लोग होंगे अ, उनकी फिजिक थोड़ी सी दुबले दुबले पतले होते हैं एंड बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इधर उधर भागना, बहुत ज्यादा एक काम के साथ मल्टीपल वर्क के साथ इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। उनका फेस थोड़ा पतला होता है, छोटे छोटे आईज होते हैं, फॉरहेड छोटा होता है और थोड़ा मतलब थिन उनका फिगर स्ट्रक्चर होता है। और उस प्रकृति के अकॉर्डिंग और भी बहुत सारी चीजें दीदी बताई थी, लाइक रैबिट, रैट और कुछ चीजों का हैबिट जो होता है, उससे अगर आप देखेंगे तो उससे भी आपको पता चलेगा कि हमारा बॉडी टाइप भी जैसे बहुत जल्दी चलना, लेकिन घर के अंदर उनको अच्छा नहीं लगता। जैसे एयर का जो प्रकृति होती है कि और चेंज भी होता है, उनका चेंजेबल भी हैबिट होता है, एक जैसा नहीं रहता है। जैसे हवा है तो उसका उस तरह का घर के अंदर बहुत ज्यादा बंद भी उनको नहीं पसंद होता है, आउटगोइंग पर्सन होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें दीदी बताई थी। अब आगे हम आशु दीदी को इनवाइट करते हैं कि दीदी हम लोगों के बीच में आए और आगे का सेशन हम लोगों को इंट्रोड्यूस करे। दीदी ने हम लोगों को एक फॉर्म भी दिया था, जो कि सब लोग अगर फॉर्म फिल किए होंगे तो अपना बता सकते हैं। मैं की हूँ, लेकिन मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है, मैं दीदी को बाद में भेजूंगी और अदर लोग भी अगर चाहते हैं तो मैं वो फॉर्म भेज दूंगी, क्योंकि ये हम लोगों का सेशन अभी हम लोग कंटिन्यू ही होगा। अभी फर्स्ट प्रकृति दीदी ने बताया है, उसके बाद नेक्स्ट वात, पित्त एंड कफ प्रकृति है, कॉम्बिनेशन भी होता है। तो ये सारी चीजें दीदी हम लोगों के बीच में बताएंगी। तो जीपीएफ आप लोग सबका वेलकम करता है और हमारी गेस्ट आशु दीदी का मैं वेलकम करती हूँ। डॉक्टर आशु दीदी, द फ्लोर इज योर। नमस्कार and thank you so much always you providing us such a wonderful session. Thank you didi. Thank you so much. Thank you for your words. Just make me host or co-host so that I can share the screen. Screen is visible? Yes, didi, it is visible. So we'll start with the Vedic Shloka. Sarve Bhavina Bhavantu. Sarve Bhavina Bhavantu. Sarve Santu Niraya. Sarve Santu Niraya. Sarve Bhadrani Pashyantu. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दीदी आपकी आवाज थोड़ी सी स्लो आ रही थी शुरू में, बाद में थोड़ा सा क्लियर हुआ। Okay, so the meaning is let everybody be happy, let everybody be free from all physical and psychic ailments, let everybody see the bright side of everything, that nobody is forced to undergo any trouble under the pressure of circumstances. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. So last week हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कशन किया था वात प्रकृति के बारे में। तो वात प्रकृति जो है, जैसे वो वात का नेचर होता है, तो उसी तरह से ये प्रकृति भी थोड़ी सी चंचल नेचर की होती है। दे आर ऑलवेज मूविंग, दे डोंट वांट टू टेक रेस्ट, कहीं भी वो लोग बैठना नहीं चाहते हैं। दे वांट समथिंग, ऑलवेज चेंज चाहते हैं, हर चीज में वो चेंज चाहते हैं। तो ये हुआ प्रकृति हमारे वात का। तो अब जो सेकेंड दोष जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है पित्त का। तो उसका हम लोग आज कोशिश करके देखेंगे समझने की कि पित्त
का जो प्रकृति जो डोमिनेट करता है पर्सनालिटी को, किसी भी व्यक्तित्व में पित्त जब डोमिनेट करता है तो वो जो है वो किस तरह का फिजिकल और मेंटल फीचर्स उस प्रकृति में होता है। तो हमेशा एक प्रकृति जो है, दीदी am I clear? Yes, Didi, you are very much clear. Yeah, you are very much clear. तो जैसे हम लोगों ने चर्चा की थी, ये 3 दोष में से 7 तरह की प्रकृतियां बताई गई हैं। तो पहले 3 तो वात, पित्त, कफ है, और उसके बाद ड्यूअल प्रकृतिज है, और उसके बाद एक त्रिदोषित प्रकृति है, which is a combination of all 3 gunas, all 3 doshas in proper proportion. तो और पंच महाभूत का कॉम्बिनेशन से ही सृष्टि की रचना हुई है, और ये शरीर की भी रचना इसी पंच महाभूत से हुई है। तो ये जो पित्त दोष है वो फायर और वाटर एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो ये जो फायर एलिमेंट है, तो ये आप एक एक्सटर्नल फायर को भी इमेजिन करिए और वाटर के कुछ क्वालिटीज को इमेजिन करिए, तो देन आई थिंक वी विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, ठीक है। तो पहला क्या गुण है इन लोगों में, जैसे कुछ क्वालिटीज होती है ये लोग जो है वो मीडियम बिल्ड के होते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था कि वात प्रकृति वाले जो है वो थोड़ा सा दुबले पतले होते हैं। तो इस तरह से ये जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं, ये लोग थोड़ा सा मॉडरेटली बिल्ड होते हैं। तो ये जो है, जैसे ये जो है ये मॉडरेटली बिल्ड होते हैं, हर चीज में हाइट भी इनकी मॉडरेट होती है, इनकी आयु भी मॉडरेट होती है। तो दे आर ए मॉडरेट पर्सनालिटी इनका मोस्टली रहता है, बट इनके अंदर कुछ बहुत विशेष पॉजिटिव क्वालिटीज बहुत ज्यादा है इन लोगों में। कुछ सब में रहता है, बट ये इसमें कुछ विशेष जो क्वालिटीज है उसका हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ये देखिए, वात प्रकृति वाले एकदम स्लिम बिल्ड रहते हैं, पित्त प्रकृति वालों का मॉडरेट बिल्ड होता है, मॉडरेट शोल्डर होता है, हाइट भी मॉडरेट होती है। और कफ प्रकृति वाले आप देख ही रहे हैं कि ये थोड़ा सा ओबीस टाइप की पर्सनालिटी होती है, ब्रॉड शोल्डर इन लोगों का होता है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। फायर और वाटर एलिमेंट से क्या क्या गुण प्रधानता इस हमारे व्यक्तित्व में शारीरिक और मानसिक रूप से आती है, वो हम लोग देखते हैं। तो दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वाता। तो वाता जो है, वात की पर्सनालिटी वाले जो रहते हैं वो थोड़ा सा कमजोर टाइप रहते हैं, वीकनेस उन लोगों को ज्यादा रहती है, थोड़ा सा काम भी वो लोग कम करते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर वायु का जो चल गुण है वो थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण दे आर नॉट स्टेबल। तो बट पित्त प्रकृति वाले जो है वो लोग थोड़ा सा फिजिकली इन लोगों से बेटर रहते हैं, और मसल डेवलपमेंट भी इन लोगों से, वात प्रकृति से इन लोगों से अच्छा होता है। बट एक क्वालिटी, क्योंकि ये फायर एलिमेंट इसमें डोमिनेंट है, अग्नि तत्व डोमिनेंट होने के कारण इन लोगों का बॉडी टेम्परेचर हमेशा वार्म रहता है, हमेशा आपको लगेगा कि थोड़ा सा गर्म है, हाथ पांव भी हल्का हल्का गर्म रहेगा, और पांव भी इन लोगों के जैसे कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इस तरह से इन लोगों का भी थोड़ा सा मेटाबॉलिक रेट जो है वो ज्यादा रहता है, हमेशा बॉडी इज वेरी एक्टिव फ्रॉम ग्रॉस लेवल टू सेल्यूलर लेवल। हर सेल में भी ये बॉडी की एक्टिविटीज हमेशा ज्यादा रहती है। और ये लोग जो होते हैं, ये लोग ज्यादा वेट लूज भी नहीं करते और गेन भी नहीं करते, मतलब इन लोग का जो वेट है वो हमेशा एक एवरेज वेट पर ही ये लोग रहते हैं, कम ना ज्यादा, जल्दी आसानी से वेट लूज भी नहीं करते और जल्दी मोटे भी नहीं होते लोग। वो क्यों ऐसे होते हैं वो हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो पहले इन लोगों का हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इन लोगों की आंखें जो होती है, पित्त प्रकृति वालों की आंखें जो है बहुत बड़ी नहीं होगी, बट थोड़ी से, जैसे वात वालों की थोड़ी छोटी आंखें होती है, इन लोगों की थोड़ी आंखें जो है मीडियम साइज की रहेंगी। बट विशेषता है कि आईज जो है वो काला नहीं, ब्लैक आइरिस नहीं रहेगा। जैसे इसमें आप देख रहे हैं इन लोगों का थोड़ा सा ग्रे या ग्रीन और ब्लू आइरिस जो है वो कलर्ड रहता है। आप सोचिए कि जैसे बिल्ली का जो आंखें हैं, तो बिल्ली इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ
पित्त प्रकृति कैट्स। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो आंखें इन लोगों की ना कलर्ड रहता है, कलर्ड मतलब ये जो आइरिस है इसके अंदर जो है वो आपको हमेशा कलर्ड मिलेगा। और ये भी एक स्लाइड देखिए, इसमें देखिए बहुत बड़ी आंखें नहीं, वेरी मॉडरेट आंखें हैं। कफ प्रकृति वालों की थोड़ी और बड़ी बड़ी आंखें होती है। अब देखिए हर एक इसमें जो है ये ब्राउन है, ये ब्लूइश आइरिस है। इस तरह से इन लोगों का आइरिस जो है वो ब्राउन ब्लैक नहीं रहता है, इन लोगों का कलर्ड आइरिस आइरिस रहता है। जैसे आजकल हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो आजकल जो है आजकल नहीं, जो हमारे यहाँ एक्ट्रेस है बॉलीवुड में ऐश्वर्या राय की जो आंखें हैं वो उस तरह की आंखें जो पित्त प्रकृति वालों की रहती है वो आपको। अब आप हम लोग ये सोचें कि हमारे नजदीकी लोगों में ऐसी किसकी आंखें हैं, तो देन वी कैन अंडरस्टैंड कि पित्त प्रकृति डोमिनेंट पर्सनालिटी का ऐसे इन लोगों का ऐसी आंखें रहती हैं। और फिर नेक्स्ट स्लाइड जो है, अब इन लोगों को बाल कैसे रहता है, इन लोगों का बाल जो है इन लोगों का हमें ब्लैकिश नहीं रहेगा, इन लोगों का हमेशा बाल जो है ब्राउनिश रहेगा, ब्राउनिश और ब्लॉन्डी टाइप। जो यूरोपियन कंट्रीज में जैसे लोग बहुत ज्यादा गोरे होते हैं तो उन लोगों का बाल भी ब्लैकिश नहीं रहता है, उन लोगों का थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है। तो इस तरह से जो पित्त प्रकृति वाले रहते हैं ना उन लोग को लगेगा कि वो कलर लगाए हैं, आजकल तो वो सब फैशन है, बट इनका जो नॉर्मल बाल जो है वो हमेशा रेडिश या ब्राउनिश रहेगा। और इनको कंपैरेटिवली ना इनके बाल जो कम ही रहते हैं और बहुत जल्दी झड़ते हैं और बहुत जल्दी सफेद होते हैं। और ये लोग बहुत जल्दी ना, सबसे बड़ा बाल के विषय में इन लोगों का ये है कि इन लोगों के जो बाल है वो बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं, बहुत जल्दी सफेद होने लगते हैं, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इन लोगों का बाल जो बहुत जल्दी झड़ता है और बहुत जल्दी सफेद होने लगता है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे 18, 19, 20 साल के लड़कियां हैं, बच्चे हैं, इन लोगों का बहुत बाल जल्दी जल्दी व्हाइट होने लगता है। तो आप समझ जाइए कि इन लोगों के अंदर पित्त प्रधानता है, इनकी पर्सनालिटी जो है वो पित्त प्रधान वाली है। और ये जो हाँ ये देखिए बाल जो है और क्या होता है इनको इनमें ना बाल भी थोड़ा कम ही रहता है, बाल कम रहता है। फिर बट जैसे वाट प्रकृति वाले में थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं रहे, हार्श थोड़ा सा रफ बाल रहता है, एकदम खड़ा खड़ा रहेगा, रफ बाल रहेगा। बट इन लोगों में क्या है, सॉफ्ट बाल रहेगा, छूने में बहुत सॉफ्ट रहेगा, सिल्की हेयर्स रहेगा। और बाकी शरीर में भी थोड़ा थोड़ा बाल रहता है इन लोगों में। और फिर बट थोड़ा सा टेंडेंसी है सफेद होने का, जो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, उम्र से पहले ही सफेद होने का। तो आप देखिएगा कि इन लोगों का कुछ और मेंटल सिम्टम्स आप तुरंत समझ जाएंगे कि ओ ये इस तरह की डोमिनेंट पर्सनालिटी है। और इस तरह का इन लोगों में सिम्टम्स जो है वो ज्यादा बाल सफेद होना, तो उनका मेंटल सिम्टम्स भी आप जज कर लीजिएगा, जो हम लोग अभी फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। और इन लोगों का ये जो बाल जो है ना, ये जो हेयर लाइन है, ये जो हेयर लाइन है वो पहले यहाँ रहता है, फिर धीरे धीरे वो टकले होते जाते, सो दे बिकम बाल्ड ऑल्सो वेरी सुन। ये जो हेयर लाइन है ये धीरे 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 पीछे पीछे की तरफ चला जाता है, रिसीडिंग हेयर लाइन बोलते हैं। और बाल्डनेस धीरे धीरे यहाँ भी टकला हो जाते हैं, आगे भी टकले हो जाते हैं। तो इस तरह से ये एक क्वालिटी है कि यू कैन जज की इनके अंदर हेयर लॉस बहुत जल्दी होता है, धीरे धीरे ये जो हेयर लाइन है वो पीछे की ओर चली जाती रहती है। और जो है दूसरा क्वालिटी इन लोगों में है ये कि इनका स्किन ना बहुत सॉफ्ट होता है, वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट स्किन। जैसे आपको लगेगा कि अभी छू देंगे तो थोड़ा सा खून निकल आएगा, वेरी डेलिकेट स्किन रहता है इन लोगों का। स्किन का जो लेयर से बहुत पतला स्किन रहता है, वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट स्किन इन लोगों की रहती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और जो हाँ जो एक और क्वालिटी स्किन के बारे में उसमें यह है कि इन लोगों में थोड़ा सा स्किन का ना फेस का डिस्कलरेशन होता है। जैसे आपको लगेगा कि यहाँ भी थोड़ा रेडिश पैच है या ब्लैकिश पैच है, या यहाँ पर जो आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर आपको चेहरे में या चीज में थोड़ा ब्लैक ब्लैक पैच दिखेगा। मतलब बहुत क्लियर व्हाइट स्किन ऐसे जो रहता है ना, सफेद जो दिखता है, कब प्रकृति में हम लोग देख सकते हैं उसको। बट इन लोगों में स्किन में ना थोड़ा थोड़ा इधर इधर पैचेस रहेगा,
कभी ब्लैकिश पैच, कभी ब्राउनिश पैच, कभी मोल्स ज्यादा होगा, जो तिल हम लोग बोलते हैं वो भी ज्यादा होता है इन लोगों को। और उसके बाद पिंपल्स भी बहुत जल्दी होता है इन लोगों को, कभी मोटा मोटा, कभी पस डिस्चार्ज होगा, उसमें यूजुअली रेडिश टिंज रहता है, तो पिंपल्स भी इन लोगों को बहुत जल्दी होने लगता है। और ये लोग जैसे बहुत ज्यादा मतलब नहीं बोल सकते बट दे मेंटेन देमसेल्व्स सो स्मार्टली, जो हम लोग आगे देखेंगे कि इन लोगों को अपने आप को मेंटेनेंस ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। दैट इज व्हाई दे लुक टू बी वेरी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी एंड वेरी डिसिप्लिन्ड। एंड देन आगे हम लोग देखेंगे उनके और गुण क्या है। बट स्किन के विषय में इनका क्या है कि ऐसे इस तरह से ना इन लोगों का स्किन में थोड़ा 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 कहीं ना कोई छोटा छोटा पैचेस जरूर दिखता है इनके स्किन में, कभी पीठ पे, कभी चेहरे पे, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी रेडिश है स्किन, इस तरह से देखने को मिलता है। और फिर जैसे गर्मी का मौसम होता है तो इन लोगों में और थोड़ा सा भी धूप बर्दाश्त नहीं होता है, तो गर्मी ये लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। और धूप में जाते ही कभी स्किन भी एकदम रेडिश हो जाएगा, आंखें एकदम लाल हो जाती है इन लोगों की। तो इसका मतलब बॉडी में एक्टिविटीज, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है इन लोगों में, इसीलिए इन लोगों को उस तरह का प्रॉब्लम होता है जो हम लोग देखेंगे। और फिर ये इनके स्किन का टेक्सचर इस तरह से है, जब आपको लगेगा कि कोई भी आदमी ही इज नॉट एबल टू टॉलरेट हीट, समर सीजन इनको एकदम पसंद नहीं आता है। समर सीजन में इन लोग के लिए बहुत हालत खराब हो जाती है, कहीं ठंडी जगह मिल जाए, कहीं एसी मिल जाए, कहीं फैन मिल जाए, उस कहीं शेड मिल जाए पेड़ के नीचे, मतलब दे कैन नॉट टॉलरेट एनीथिंग विच इज हॉट। इस तरह का इन लोगों का एक नेचर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाँ, इन लोगों का जो हाथ पांव है वो भी, इन लोगों का हाथ पांव जैसे आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा रेडिश रहेगा, तलवा भी थोड़ा रेडिश रहेगा, और ये सब पाम और ये सब हथेली, ये सब थोड़ा थोड़ा रेडिश रहेगा। और नाखून भी इन लोगों का रेडिश ही मिलेगा, लिप्स भी रेडिश रहेगा, और या कॉपर कलर रहेगा, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या कॉम्प्लेक्शन है तो उसके हिसाब से। बट रेडिश और कॉपर कलर के बीच में इन लोगों का पूरा बॉडी का कॉम्प्लेक्शन जाता है। बट दे आर वेरी, देखने में ना, बट ये लोग बहुत ज्यादा आपको तुरंत प्रकृति वाले पर्सनालिटी तुरंत भा जाएंगे, बिकॉज दे हैव गॉट वेरी अट्रैक्टिव ऑरा। उनका एक जो पर्सनालिटी है ना बहुत अट्रैक्टिव होता है, बिकॉज ऑफ देयर मेंटल प्रकृति ऑल्सो, विच वी विल डिस्कस। और इन लोगों का ना सबसे बड़ा जो एक डिसएडवांटेज कभी कभी लगता है इन लोगों का क्या है कि इन लोगों का ना रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं, बिकॉज और प्रीमेच्योर एजिंग होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि आदमी का एज से पहले वो बूढ़े दिखने लगते हैं, तो अक्सर ये चीज जो है वो हम लोग डायबिटीज में भी देखते हैं। डायबिटीज जिनको शुरू जहाँ होने जाती है, कभी आजकल तो बहुत आदमी ब्लड टेस्ट करा के अपने आप को, हेल्थ अवेयरनेस के कारण ब्लड टेस्ट फ्रीक्वेंटली होता है। बट जहां आप देखेंगे डायबिटीज में भी ना आप देखेंगे प्रीमेच्योर एजिंग होने लगता है। इसी तरह से जो पित्त प्रधान वाले लोग होते हैं जिनके अंदर डोमिनेंट रहता है, उनमें आपको देखेंगे कि ये जो रिंकल्स है ना आंख के पास, तो रिंकल्स जल्दी जल्दी आएगा और जल्दी वो लोग बूढ़े दिखने लगते हैं। कभी कभी ये जो यहाँ लिप्स के आगे फाइन लाइंस है वहां पर, और स्किन भी थोड़ा सैगी हो जाता है। तो इसीलिए इन लोगों का ये दो तीन इनके अंदर फास्ट चेंजेस होता है। एक तो बाल बहुत जल्दी सफेद होते हैं, बाल झड़ते हैं, कम बाल होता है इन लोगों को, और स्किन जो है वो थोड़ा सा रेडिश टिंज में जाती है, और फिर थोड़ा रिंकल्स बहुत जल्दी होता है और बालनेस बहुत जल्दी आती है। तो ये एक जो है वो पित्त प्रकृति के लक्षण में एक इम्पॉर्टेंट फीचर हम लोग मानते हैं इसको। हाँ, इन लोगों को पसीना बहुत जल्दी आता है, और पसीने में ना बहुत महक होती है एकदम। पसीना तो ये थोड़ा सा भी धूप लगते ही पसीना आ जाता है, वेरी फास्ट इन लोगों को, और बहुत ज्यादा पसीना आता है और बहुत जल्दी ये लोग, और स्मेल वाला आता है। कई बार आप देखते होंगे कईयों का पसीना होते स्मेल बहुत आता है पसीने से, बोलते अरे तुम दूर रहो, दूर रहो, यहाँ कपड़ा चेंज करो, नहाओ, इस तरह से जो हम लोग बोलते हैं
उन लोग को उसमें गलती नहीं है। और एक कारण उसमें ये भी है कि उनके अंदर इतना ज्यादा पसीना आता है और फाउल स्मेलिंग होता है, क्योंकि ये पित्त का एक नेचर है, दैट इज फाउल स्मेलिंग जो है वो उसका नेचर है। आप आगे भी हम लोग जैसे देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इस तरह से हम लोग किस तरह से उसको ओवरकम करें, बट इनका पसीना स्मेल वाला होता है और इन लोगों को कुछ मेंटेनेंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, वो हम लोग देखेंगे। जो हमने बताया दे के नॉट टॉलरेट हॉट वेदर, एकदम सहन नहीं कर सकते और ज्यादा ये लोग काम भी नहीं कर सकते। जैसे धूप में कुछ लोग जाके बहुत अच्छे से खेत में काम करते हैं या घर में फिजिकल लेबर कुछ लोग जल्दी कर लेते हैं, अच्छे से लॉन्ग टाइम कर लेते हैं, बट ये पित्त प्रकृति वाले जो है वो दे के नॉट टॉलरेट सनशाइन, दे के नॉट टॉलरेट एनी हॉट वेदर, नहीं बर्दाश्त कर सकते और फिर फिजिकल वर्क भी वो लोग ज्यादा नहीं कर पाते। और नेक्स्ट जो है उन लोगों में ये खास बात होती है कि उनकी बहुत अच्छी एपिटाइट होती है, बहुत जल्दी, जैसे भूख बहुत जल्दी लगता है। ये लोग बहुत खाने के शौकीन होते हैं और खाना भूख भी लगता है, खाना भी खाते हैं और अच्छे से पचाते भी हैं। सो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। तो ये इंडिकेशन है इस स्लाइड का। एंड दे एंजॉय ईटिंग, दे विल आस्क, दे विल, हाँ, वो लोग कोई संकोच भी नहीं करेंगे और बहुत अच्छा खाना खाते हैं और उन लोगों को प्यास भी बहुत ज्यादा लगती है। और ये देखिए 10 बजे वो लोग खाना खाएंगे, वो लोग हमेशा बोलेंगे अरे भूख लगा भूख लगा। तो हम लोगों को फिर उस पे उनके खाने पीने पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज दे हैव गुड एपिटाइट, बहुत अच्छी भूख लगेगी, बहुत अच्छा वो लोग क्वांटिटी वाइज भी खाना खाते हैं और बहुत वैरायटी भी पसंद करते हैं। इन लोगों का शौक भी, जैसे 10 बजे खाना खा फिर 1 बजे भी खा सकते हैं, वो भर पेट खाना खा सकते हैं और फिर 4 बजे फिर स्नैक्स भी खा सकते हैं, शाम को कुछ जूस भी ले सकते हैं, उसके बाद रात को खाना भी खा सकते हैं अच्छे से। तो उन लोगों के अंदर ये घर में भी हम लोग या अपने सर्कल में भी देख लेते, कुछ लोग का डाइट बहुत अच्छा होता है, इट इज बिकॉज, और कुछ लोग कम ही खाना खाते हैं एंड दैट इज सफिशिएंट, उनके लिए वही काफी होता है। बट पित्त प्रकृति वाले जो है वो हमेशा ज्यादा खाना खाते हैं। तो ऐसे बच्चे हम लोगों को देखने में मिलते हैं जो हमेशा उसको बोलते हैं, चिढ़ा देता है, अरे भुक्कड़ है तुम तो बहुत ज्यादा खाते हो, इतना क्यों खाते हो। बट सी हाउ इट इज जस्ट नेचर, उनका यही स्वभाव है। सो उसके हिसाब से हर एक यूनिक पर्सनालिटी, हर एक मनुष्य जो वो एक यूनिक पर्सनालिटी, गॉट ए यूनिक फिजिकल एंड मेंटल पर्सनालिटी, जिसके हिसाब से उसको अपना लाइफस्टाइल और खाना करना पड़ता है, खाना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है उनके खाने के बारे में। और दूसरा चीज है कि उन लोगों को क्या पसंद है, उन लोगों को क्योंकि उनका स्वभाव जो है गर्म होता है हमेशा, बिकॉज ऑफ दैट हॉट हीट नेचर, उन लोगों की उसको हम लोग इंग्लिश में फियर ही बोलते हैं, वो फिजिकल लेवल में भी दिखता है और मानसिक लक्षण में भी दिखता है। दे आर वेरी फियरी इन नेचर, मतलब उग्र गति के होते हैं। उनका वैसे तीक्ष्ण और उग्र और शार्पनेस, इस तरह के गुण जो है उन लोगों में ज्यादा डोमिनेंट होते हैं। और उन लोगों को ठंडा पसंद है, ठंडी चीजें, बहुत ज्यादा गरम गरम चाय, गरम पानी, इस तरह से उन लोगों को पसंद नहीं आता है। दे लाइक कूल प्लेसेस, कहीं भी जाएंगे तो बोले हाँ एसी नहीं है, फैन नहीं है इधर, बिकॉज देयर बॉडी इज हीटेड, बिकॉज इतना फास्ट उनके अंदर बॉडी मेटाबॉलिज्म होता है, देयर मेटाबॉलिक रेट्स आर वेरी हाई, दैट इज व्हाई दे वांट समथिंग टू कूल देयर बॉडीज। तो इन लोगों की ऐसे एपिटाइट भी बहुत अच्छी होती है और दे लाइक यूजुअली स्वीट थिंग्स और एस्ट्रिंजेंट, मतलब कषाय रस की चीजें, ठंडी चीजें, और तिक्त रस, जो तिक्त रस मतलब हम लोग कड़ुआ बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में उसको तिक्त रस ही बोला जाता है। उसका भी हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे क्यों इन लोगों को वैसी चीज पसंद आती है। तो ये उन लोगों का पसंद है। ये सब हमारे अष्टांग हृदय बुक में, चरक संहिता बुक में ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैंने निकालने की कोशिश की है। ये स्लाइड्स जो है वो किसी एक क्लास का है,
तो मेरे को मिल गया था। तो इन लोगों को ये सब पसंद है। कौन सा? मधुर मीन स्वीट, कषाय कड़ू, इसको बोलेंगे कषाय मीन जैसे कच्चा केला हो गया, या केले का थोर हो गया, या एग्जाम्पल हो गया फिग्स, जिसको हम लोग कूलर बोलते हैं, वो सब इन लोगों को बहुत पसंद है। और उसके बाद तिक्त मीन्स कड़ुआ, जैसे नीम हो गया और आपका करेला हो गया, ये सब इन लोगों को डाइट पसंद है, इसलिए इन लोगों को अच्छा लगता है और खाना भी चाहिए। और शीत इन लोगों को ठंडी चीजें अच्छी लगती है। ठीक है, दे विल लाइक टू हैव, जैसे जूसेस पसंद आता है इन लोगों को, शुगर केन जूस है, वो सब इन लोगों को देना भी चाहिए। एंड दूसरा स्लाइड है कि इसमें ये लोग को बहुत पानी पीने का आदत होता है, क्योंकि वो उतना खाना खाते हैं और इतना इन लोग का बॉडी हीटी होता है कि दे नीड समथिंग कूल, वाटर, डाइल्यूट और कुछ ठंडा पीने के लिए। तो इन लोगों को थोड़ा, हमेशा आपको देखेंगे आप एक बॉटल हमेशा अपने साथ ये लोग रखते हैं, एक बॉटल रखते हैं, उसमें हमेशा पानी भरते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे, और खाना भी खाएंगे और पानी भी पिएंगे। इनके अंदर ये एक बहुत विशेष क्वालिटी है जिसे तुरंत हम लोग जज कर सकते हैं कि इन लोगों के अंदर ये एक क्वालिटी है। और हाँ, दूसरा है, देखिए इन लोगों का पर्सनालिटी जो होता है ना, इसको, इन लोगों का पर्सनालिटी बहुत, मतलब दे आर वेरी परफेक्शनिस्ट। आगे हम लोग देखेंगे उसको। इन लोगों को ना ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होता है, एकदम परफेक्शन टाइप ड्रेसिंग रहेगा। बोले ना कि बहुत सुंदर नहीं रहे, बट स्टिल दे मेक देयर पर्सनालिटी वेरी चार्मिंग एंड वेरी अट्रैक्टिव। उनका एक तो एस्थेटिक सेंस बहुत डेवलप्ड रहता है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को सजा के रखेंगे, जैसे कभी कभी कुछ लोग अपना फूल से सजाते हैं, या कुछ ना कुछ जो डेकोरेटिव स्टाइलिश चीजें जो होती है ना। अब कभी कभी कुछ लोग पीछे अपना फूल से सजाएंगे, या जो आप समझ लीजिए, देयर आर सो मेनी वेज इन दिस वर्ल्ड। अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही है। वो लोग गॉगल्स के भी शौकीन होते हैं। दे आर सिंपली स्टाइलिस्ट, बोले के स्टाइलिश है ज्यादा, दे आर परफेक्टलिस्ट। उनकी चाल में भी आपको परफेक्शन दिखेगा, कपड़े में भी परफेक्शन दिखेगा, कपड़े के सिलेक्शन में भी परफेक्शन दिखेगा। और उनका जो ऐसे वैसे नहीं है, दे गिव टाइम, दे आर अवेयर कि हाँ मैं ये लगाऊंगी तो मैं ऐसे सुंदर लगूंगी। तो इस तरह से ना एक सबसे बड़ा क्वालिटी उनके अंदर है, वो है परफेक्शन। तो आप देखेंगे कि वो बहुत बहुत परफेक्शन से हर काम करेंगे, छोटा से छोटा काम भी उनका परफेक्शन से होता है। इवन अवेयरनेस अपने बारे में, जो हम लोग बोले अपने आप को सजना, इसको सिंपली बोलेंगे सजने धजने की बहुत आदत होती है। एंड देन दे एंजॉय इट, दे एंजॉय दैट काइंड ऑफ स्टाइलिश थिंग्स। और बहुत अच्छे से ये लोग शॉपिंग भी करते हैं। ठीक है, दे आर वेरी गुड एट शॉपिंग, दे आर वेरी गुड एट जो फाइन सिलेक्शन। हम लोग बोलते हैं तुम ये वाला तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा सिलेक्शन बहुत अच्छा है। बट दे एंजॉय डूइंग ऑल दैट, दे एंजॉय शॉपिंग, दे एंजॉय सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, दे एंजॉय वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। कुछ लोग आप देखिए बहुत अच्छे से, आप कहीं देखेंगे तो बहुत अच्छे से गहना वहना ज्वेलरी पहनकर बहुत अच्छे से वो लोग पर एकदम चल के आएंगे शादी में। चप्पल भी आप देखेंगे तो लगेगा कि वाह क्या सिलेक्शन है। सो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ पित्त प्रकृति। सो दे आर बॉर्न विद दैट क्वालिटी। सो सिंपली परफेक्शन, मतलब इन लोगों को परफ्यूम्स भी बहुत पसंद है। सो ये जो आप देखते हैं ना, ये सब चीजों में अगर आप ऐसा कोई पर्सनालिटी अगल बगल दिखता है तो दे आर बॉर्न विद पित्त प्रकृति। ऐसा हम लोगों को, पित्त डोमिनेंट प्रकृति, ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। तो ये क्वालिटी है। दूसरा है, अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे इनका मेंटल पर्सनालिटी कैसा होता है। तो इसमें मेंटल पर्सनालिटी जो हम अभी बता रहे थे, तो मेंटल पर्सनालिटी इन लोगों का बहुत अच्छा, जैसे बोली कि अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग इन लोगों का नेचर रहता है। एंड विजडम भी रहता है, और वेरी ब्रिलियंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी होती है। ये लोग का लॉजिक और रीजनिंग बहुत अच्छा होता है। एंड देन दे आर वेरी अलर्ट। अलर्ट मतलब इंटेलिजेंट पीपल जो होते हैं वो प्रकृति वाले आपको दिखेंगे,
कि कोई भी इंटेलिजेंट हो, इसका लॉजिकल बहुत अच्छा ब्रेन है और वेरी इंटेलिजेंट, तो ऐसे लोग जो वो पित्त प्रकृति वाले रहते हैं, एंड बट दे आर वेरी डोमिनेंट पर्सनालिटी। ठीक है, डोमिनेट मीन्स आप ग्रुप डिस्कशन जहां चल रहा है, जहां पर आजकल के बच्चों का जो ग्रुप डिस्कशन कॉलेजेस में चलता है, या हम लोग के कहीं भी मीटिंग में आप देखेंगे तो आपको लगेगा जो आदमी वहां पर अपनी बातों को बहुत अच्छे से रख रहा है, अपनी सारी बातों को पूरे ग्रुप में से वो अच्छे से बोल रहा है, ही इज एबल टू कन्विंस अदर, दूसरों को भी वो कन्विंस कर दे रहा है। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, हम लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं तुम उनसे बात कर लो, और ही विल बी एबल टू कन्विंस यू प्रॉपरली। तो इस तरह से ना इन लोगों की कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो दिस इज वन बिग क्वालिटी, एंड देन पूरे ग्रुप में दे विल डोमिनेट, दे वांट कि मेरी बात लोग सुने, उनके अंदर वो इच्छा भी होती है। और स्टूडेंट्स में भी आप देखेंगे दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, ये लोग हमेशा दे वांट टू अचीव द टॉप पोजीशन, वेदर इन बिजनेस और इन अपना करियर में, या अपना जो भी प्रोफेशन में है, या अपने स्टूडेंट लाइफ में, या बचपन में भी आप देखेंगे कुछ बच्चों का नेचर होता है, दे वांट टू स्टैंड फर्स्ट, बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहता है उनका। आप थोड़ा उनका आंखों में एक बार जजमेंट कर लीजिएगा, उनका स्वभाव जजमेंट करिएगा, यू विल फाइंड देयर पित्त डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। और फिर हाँ, they very competitive, always they will strive to be first, तो उनके अंदर साफ आपको दिखेगा। एंड देन they are attention seekers also, they want the attention of others, कोई भी है किसी का attention उनको हमेशा एक ग्रुप में they will do something कि they will distract others, and उनके प्रति एक attention उनका हमेशा हो जाता है। हाँ, दूसरा बात है कि दे आर वेरी गुड लीडर्स ऑल्सो, बहुत अच्छे लीडर्स होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ये बोल सकते हैं, जैसे आप लोगों ने अगर राजीव दीक्षित की आवाज सुनी होगी, तो और उनकी आंखों के अंदर एक वो जो पर्सनालिटी आप इमेजिन करिए, तो ही इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हैविंग पित्त डोमिनेंट पर्सनालिटी। उनकी वॉइस इज वेरी अट्रैक्टिंग, दे आर वेरी गुड ओरेटर्स, वो कहीं भी मोटिवेशनल स्पीकर्स बन सकते हैं। एंड देन जैसे वॉइस इज वेरी अपीलिंग, आपको लगेगा कि इन्हीं का सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। जैसे बात प्रकृति की आवाज जो है ना, वो थोड़ी सी कर्कश होती है, रफ होती है, बट पित्त वालों की ना आवाज बहुत अट्रैक्टिव होती है, यू कैन नॉट टेल सॉफ्ट, एक बहुत अट्रैक्टिव वॉइस होती है, यू विल फील लाइक लिसनिंग। जैसे कुछ टीचर्स का लेक्चर्स हम लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं, तो वैसी जब आवाज और वैसी पर्सनालिटी और वैसा आईज का ऑरा, आईज का एक्सप्रेशन और वो सब जो है वो पित्त डोमिनेंट पर्सनालिटीज में बहुत अच्छे से आपको दिखाई देगा। एंड देन दे आर वेरी गुड लीडर्स ऑल्सो, दे कैन लीड द ग्रुप। ऐसे इसीलिए जो बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं, उन लोगों में ग्रुप डिस्कशन देकर दे पिक अप गुड लीडर्स, दे पिक अप गुड टीम लीडर्स, वहां से ग्रुप डिस्कशन से ये लोग निकाल लेते हैं कौन अच्छा स्पीकर है, कौन अच्छा डोमिनेट करता है, कौन अच्छा टीम को लीड कर सकता है। तो दोस क्वालिटीज, लीडरशिप का क्वालिटीज जो है वो पित्त डोमिनेंट पर्सनालिटीज में रहता है। बट दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, जब वो टीम लीडर बन जाते हैं, दे विल टेक एवरीबडी एक डिसिप्लिन पाथ में, एंड दे लाइक लीडिंग, दे लव टू बी गुड लीडर्स, एंड बट दे विल डू एक्शन विद डिसिप्लिन। बहुत डिसिप्लिन पर्सनालिटीज हैं ये लोग। और ऐसे आपको पॉलिटिकल फिगर्स भी मिलेंगे, पॉलिटिकल लीडर्स भी मिले थे, बट दे आर वेरी एग्रेसिव भी है, हर काम के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ये काम है तो अभी करने को तैयार है। तब एग्रेसिव टाइप ऑफ लीडर्स जो रहते हैं ना, आप कभी भी एक छोटे से इंसिडेंट को देख लीजिए, कुछ लोग हैं, कुछ रोड पे कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो थोड़ा एग्रेसिवली इनिशिएटिव लेके हर काम को वहां पर सॉल्व कर देते हैं। और मान लीजिए किसी का कुछ हो गया है, या कुछ मान लीजिए कुछ माइनर एक्सीडेंट ही किसी का हो गया, देयर विल बी ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग चुपचाप देखते रहेंगे, उसमें कुछ लोग जो है वो अच्छा ठीक है आपका तबीयत ठीक है, चलिए नहीं तो हॉस्पिटल पहुंचा देता हूँ। इस तरह से जो लीडरशिप क्वालिटीज दिखता है उन लोगों में, दे आर पित्त डोमिनेंट पीपल।
और दूसरा जो पर्सनालिटी है कफ वाला, they will not take initiative in the beginning, बट आपको जहां पर आपको लगेगा कि किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी चीज में जो इनिशिएटिव लेकर काम करने का आदत होता है, वो पित्त वालों का रहता है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस आर वेरी गुड क्वालिटीज इन देम. और दूसरा एक जो क्वालिटी है ना उनके अंदर, मान लीजिए वो कुछ डिस्कशन मतलब कुछ काम करना चाहते हैं और कुछ काम में कुछ गलती हो गई, तो दे विल नॉट ब्लेम अदर्स. दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करते हैं कि अरे ये तुम्हारी वजह से गलती होगी, तुम्हारी वजह से हमारा टीम आज आगे नहीं कर पाया. बट एक उनके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, वो खुद को ही जजमेंट कर देते हैं और खुद की बुराई कर देंगे. ओ मे बी मेरी गलती हो सकती है, मैंने ये बात हो सकता है आपको कन्वे नहीं की, या मेरी लीडरशिप में कमी थी, या मैंने इस ग्रुप को ठीक गाइडेंस नहीं दिया. आई डिड नॉट ब्रिंग डिसिप्लिन इन माई टीम. इस तरह से ना वो लोग खुद ही जजमेंट करते, खुद ही वो लोग एनालिसिस, खुद ही वो लोग बोल देते कि नहीं मेरी गलती है. तो दे एक्सेप्ट द मिस्टेक्स. मान लीजिए नहीं उनकी गलती नहीं भी हो तो भी वो लोग अपनी गलती को मान लेते हो. नहीं वो अपनी गलती नहीं, वो मान लेते हैं कि मेरी गलती से ऐसा हुआ. तो इस तरह से जो पर्सनालिटी वाले लोग होता है वो इस तरह से, इन लोग का मेंटल कॉम्पोजिशन इस तरह से होता है. एक और बहुत अच्छा इसके अंदर भी, जैसे वात का हम लोग जानते हैं कि 5 वायु है, तो ऐसे पित्त भी 5 है. तो और फंक्शंस के अलावा एक जो इनके पर्सनालिटी में इन्फ्लुएंस करता है वो है साधक पित्त. साधक पित्त इज इट इज गॉट हायर मेंटल फंक्शंस. तो इस कारण से दे आर हैविंग दिस टाइप ऑफ मेंटल पर्सनालिटी, बिकॉज साधक पित्त का जो प्रभाव है वो उनके पर्सनालिटी में पड़ता है. दैट इज वाई दीज गुड क्वालिटीज दे डेवलप. ठीक है. और हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं. तो दे आर वेरी अलर्ट. जैसे ये लोग ना, जैसे हम लोग बोले थे वेरी अलर्ट ये लोग हैं. बट इन लोग क्योंकि दिन में थोड़ा सा धूप ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तो जब रात हो जाती है तो थोड़ा बॉडी मतलब इनका जो नाइट का सराउंडिंग का टेम्परेचर भी कम हो जाता है. तो इन लोगों को इसलिए ना तब दे लव कूल प्लेसेस, तो इसलिए दे लव नाइट्स. तो रात को इन लोगों को पढ़ने में बहुत मजा आता है. दे लव टू रीड इन द नाइट. तो हाँ, दूसरा है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, जो हम लोग एक्सप्लेन किया. इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअली दे वांट टू डू समथिंग. और ये लोग समाज सेवक भी होते हैं. दे थिंक फॉर अदर्स. ये बहुत समाज के लिए लोग बहुत चीज करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समाज को गाइडेंस देना चाहते हैं, क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटीज है. तो दैट इज इनबॉर्न इन देम. और ये लोग थोड़ा सा मेधावी पुरुष जो होता है ना, बहुत विजडम नॉलेज उस तरह से इन लोगों में बहुत रहता है. और दे आर वेरी शार्प. इंटेलिजेंट मतलब एकदम शार्प इन लोगों का इंटेलेक्ट रहता है. जो बोलते हैं अग्र बुद्धि वाले लोग होते हैं वो प्रकृति वाले अक्सर होते हैं. और दूसरा है देर आर एज यूजुअल स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. वेरी स्टूडियस टाइप लोग हैं. और दूसरा है बहुत अच्छा क्वालिटी, दे वेरी ब्रेव. जैसे राणा प्रताप है तो एक ये एग्जाम्पल है. बट दे आर योद्धा टाइप के पुरुष होते हैं लोग, जो लोग अक्सर आर्मी मिलिट्री सर्विसेज में जाते हैं. दे आर रेडी टू डू एनीथिंग. कभी भी ये लोग कुछ भी करेज वाला काम कर सकते हैं, कुछ भी साहसी काम ये लोग कर सकते हैं. जैसे कोई जैसे इन लोगों को कुछ आर्मी में काम रहता है, जैसे इन लोगों को कुछ वेपन्स चलाने रहते हैं, या युद्ध के लिए जो तत्पर रहते हैं. तो इस तरह से राणा प्रताप भी कभी माफ नहीं किए थे गजनी को. तो वो गजनी आता रहा, इन्वेड करता रहा, उसको माफ किए, बट उसके बाद फिर भी लास्ट में उससे लड़ाई लड़े ही. इस तरह से दे आर, वो लोग हार, प्रकृति वाले कभी हार नहीं मानते. दे आर वेरी करेजियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी. इसलिए ये लोग अक्सर आपको इधर एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग. वो रिस्क विस्क उनके मन में ज्यादा नहीं रहता है. रेडी टू डू, रेडी टू फाइट, रेडी टू टेक इनिशिएटिव, रेडी टू टेक रिस्क, रेडी टू चेंज द करियर, रेडी टू टेक रिस्क इन एनी पार्ट ऑफ द लाइफ. इस तरह से ये लोग एग्रेसिव टाइप जो रहते हैं ना, उग्र गति वाले, इस तरह से इन लोगों की पर्सनालिटी होती है.
हाँ, नेक्स्ट है, और इन लोगों को ना, हाँ, फियरलेस, एक और चीज जो मिस करके, दे आर फियरलेस टाइप ऑफ पर्सनालिटी। किसी भी काम में, स्पोर्ट्स में ज्यादा, पैराग्लाइडिंग में वो लोग इनिशिएटिव लेंगे, कहीं से वो रिस्की काम है जो हम लोगों को लगता है कि ये रिस्की है, बट ये फॉर देम देयर इज नो रिस्क, दे एंजॉय टेकिंग लॉट्स ऑफ रिस्क इन देयर लाइफ, एंड फियरलेस पर्सनालिटी हो, एकदम बहुत अच्छे से ये लोग अपना लाइफ जो है, एंड देन फाइटिंग कैपेसिटी भी होते, डरते वरते नहीं है ये लोग, एंड देन बैटलफील्ड में भी ये लोग बहुत अच्छे से काम कर लेते हैं। फाइटिंग स्पिरिट, मतलब मिलिट्री में और पुलिस में ये ऐसे लोग रहेंगे तो उस डिपार्टमेंट का भी बहुत उद्धार होगा। इसलिए कुछ हम लोग का टाइम मिलेगा तो ट्राई टू एनालाइज क्या प्रोफेशन किस दोष की प्रकृति में सूट करता है। सो इफ अगर आदमी प्रोफेशन अपना अपने प्रकृति के हिसाब से लेता है तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कभी कभी करियर जो है हम लोगों को जबरदस्ती आउट ऑफ मजबूरी के कारण लेना पड़ता है, बट अगर अपने प्रकृति के हिसाब से हम लोग करियर सिलेक्शन करते हैं तो वो उसमें बहुत सक्सेसफुल हो सकता है लाइफ में। और हाँ, एक चीज जो डिसएडवांटेज इसका है वो है कि दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्सा बहुत जल्दी आता है उनको। हम लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें किए, बट इनका जो शॉर्ट कमिंग्स है वो है कि बहुत जल्दी गुस्सा है, वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर, शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर रहता है उनको, छोटी सी बात पे गुस्सा तो तुरंत आता है। पर इन लोगों का ऐसा स्वभाव रहता है कि जब तक गुस्सा आता है तब तक बहुत बहुत ज्यादा तेज गुस्सा आता है। इट इज ऑल परसेंटेज वाइज वेरी करता है, बट अगर दूसरा आदमी लोगों से रोने लगे या दूसरा आदमी सॉरी बोल दे या दूसरा आदमी को थोड़ा सा, तो दूसरा आदमी को बहुत खराब लग जाए इस बात का, अगर इस आदमी को एहसास हो गया प्रकृति वालों को कि मेरे गुस्से के कारण दूसरे को बुरा लग रहा है, दूसरा रो रहा है या दूसरा का प्रभावित उसका नेचर हो रहा है, ही इज नॉट लाइकिंग माय बिहेवियर, इस तरह से अगर उसको एहसास होता है तो वो तुरंत जो है वो अपना गुस्सा सब ठंडा करके वो माफी तुरंत मांग के, जब तक वो माफ नहीं करेगा तब तक उसको छोड़ेगा नहीं, तुरंत कुछ कुछ जो कर सकता है, मिठाई खिला देना कभी कभी, या कभी कभी पाँव छूकर सॉरी भी मांग लेना, मतलब कुछ भी करने को वो आदमी तैयार रहेगा जब तक दूसरा आदमी माफ नहीं करता है, क्योंकि इसको पता है कि मेरी गलती हुई, उसको गुस्सा आया है। तो एक ये है इनके अंदर शॉर्ट टेम्पर्डनेस बहुत ज्यादा रहती है, या वेरी तुरंत गुस्सा पीक पे चढ़ता है और तुरंत दूसरे आदमी का हाव भाव देकर अगर वो माफी मांगता है या अभी उसको कुछ ज्यादा खराब लग रहा है, वो रोने लग, तुरंत वो कूल डाउन होके माफी भी मांग के कुछ भी करने को तैयार हो जाता है जब तक वो आदमी माफ नहीं कर देता। और जैसे ये एक बहुत के अंदर एक ये भी क्वालिटी है। दूसरा है कि वो टिट फॉर टैट बिहेवियर, जैसे हम दूसरे आदमी ने व्यवहार किया उनके साथ उसी तरह से इनका भी व्यवहार दूसरे आदमी के लिए हो जाता है, दैट इज टिट फॉर टैट बिहेवियर, इन लोगों के अंदर बहुत कॉमन होता है। और दूसरा है, अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि हाँ, इन लोगों का क्या है कि ऐसे अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उस किस तरह से अकबर को कन्विंस करता था, तो इस तरह से प्रकृति वाले जो लोग हैं ना वो इसी तरह से अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे से कन्विंसिंग वे में दूसरे आदमी को रखते हैं। तो दिस अकबर बीरबल की जोड़ी है, बीरबल इज टिपिकल पिट पर्सनालिटी का जोड़ी है, और ये लोग बहुत रिस्क लेते हैं, जैसे यहाँ पर आप दिख रहा है वो ट्रेकिंग पे जा रहा है, वो वॉल क्लाइंबिंग कर रहा है, ट्री क्लाइंबिंग कर रहा है, तो इस तरह से दे आर वेरी एडवेंचरस इन नेचर, बहुत अच्छा इनके अंदर क्वालिटी होती है। दे कैन डू एनी जॉब, एनी टफ जॉब जो है वो पिट प्रकृति वाले कर सकते हैं, बाकी दो प्रकृति वाले ऐसा जॉब नहीं कर सकते। दे टेक रिस्क, दे डू एनी काइंड ऑफ रिस्की जॉब्स, दे विल एंजॉय डूइंग। तो इस तरह से इस तरह से इन लोगों का एक नेचर होता है। और दूसरा जो हम लोग बोले कि एक तो डोमिनेट करते हर जगह, इन लोगों का डोमिनेशन है पर्सनालिटी का,
और दूसरा है कि उन लोगों को तारीफ बहुत पसंद आती है, दे लाइक टू बी एडमायर्ड। पसंद है कि कोई मेरी तारीफ करे, आई हैव गॉट ऑल दिस गुड पॉइंट्स, आई हैव गॉट ऑल दिस, मेरी ऐसी पर्सनालिटी है, कोई मेरी तारीफ करे तो दे लाइक एडमिरेशन। लोगों के अंदर एक बात ये है। दूसरा क्वालिटी है कि इन द पजल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दे एंजॉय। कोई भी पजल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा इन लोगों में डेवलप रहता है। सो दिस इज अ वेरी प्लस who want to take up higher studies। तो इस तरह से जिनका लॉजिक और रीजनिंग या पजल पर वाले लोग, पजल सॉल्विंग जो कैपेसिटी बचपन में बच्चे रखते हैं ना, उन लोगों को वी हैव, यू कैन चूज करियर अकॉर्डिंग टू देयर दिस क्वालिटी। ये सब तुरंत धीरे 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 बच्चों में भी साफ दिखने लगता है। दूसरा है लॉजिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव। इन्वेस्टिगेटिंग जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स होता है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग का डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा है। तो ये लोग जो है वो दे आर वेरी लॉजिकल एंड इन्वेस्टिगेटिंग नेचर जो है, उन लोगों को देखिए, उन लोगों को सिलेक्शन भी इस तरह से किया जाता है, आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चन। So they can take up such departments. Those who are very good in all these things. और इन लोगों का घर देखेंगे तो इट विल बी सिंपली परफेक्ट, एकदम ऑर्डर में घर दिखेगा। जैसे आप देख रहे हैं, एक सामान भी इधर से उधर उनका नहीं हो सकता है। दे आर वेरी ऑर्डरली पर्सन। उनका घर में आपको सब पूरा ऑर्डरलीनेस दिखेगा। ओके, तो दिस अगर आपको दिखेगा कि इस तरह से वार्डरोब भी उनका साफ सुथरा, साफ नहीं, ऑर्डर में रहना चाहिए। लोग साफ तो रहना है, नीट एंड क्लीन रहना है, बट इट हैज टू बी इन ऑर्डर। तुरंत वो लोग पिल्लो थोड़ा सा इधर होगा तो उसको तुरंत एडजस्ट कर देंगे। वो तुरंत आप देखिएगा किसी के घर में जाके, कुछ लोगों का बहुत आदत होता है, तुरंत दे विल बी ऑलवेज डूइंग करेक्शन। मान लीजिए कुछ कपड़ा इधर से उधर हो गया हैंगर में, तुरंत जाके दे विल करेक्ट। तो आलसी नहीं है उन लोगों को, दे आर वेरी एक्टिव पर्सनालिटी और एकदम परफेक्शनिस्ट लोग हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं वैसे इनके घर में ड्राइंग रूम से लेके छोटी छोटी किचन में लेकर हर चीज इनके परफेक्शन से मिलेगा। ऑफिस में फाइल परफेक्शन से मिलेगा। मतलब दे आर सिंपली परफेक्शनिस्ट और ऑर्डर में रहता है इन लोगों का सामान। ये देखिए, ये टिपिकल एग्जाम्पल है। नेक्स्ट स्लाइड। प्रिसाइज एंड परफेक्शन, इनके अंदर ये बहुत बड़ा क्वालिटी होता है कि दे आर वेरी प्रिसाइज। देखिए एक घास कितना थोड़ा सा बड़ा हुआ है इसमें, और ये कितना प्रिसाइजली इसको ये काट रहे हैं, बिकॉज इतना प्रिसाइज और परफेक्शन से प्रकृति वाले काम करते हैं। दिस इज देयर नेचर, वेरी एप्रिशिएबल नेचर बोलेंगे। सो व्हेनेवर, जब भी आप देखेंगे ऐसे लोग यहाँ पर अगल बगल में दिख रहे हैं, तो तुरंत आप सोचिए कि ये पर्सनालिटी में ये सब क्वालिटीज हो रहा है। और यूजुअली दैट प्रोफेशन, दे आर यूजुअली इन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स। चलो आपको दिखेंगे, दे आर वेरी गुड ऑरेटर्स, जैसे हम लोग डिस्कस किए। दे आर मोटिवेशनल स्पीकर्स और बहुत अट्रैक्टिव वॉइस होती है इन लोगों की। दे आर एबल टू कैप्चर द मास ऑडियंस। बहुत अच्छे से अपनी तरफ इन लोगों को अपनी आवाज से लोग कन्विंस भी करते हैं, और देन दे पीपल आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। कोई नहीं सोता है उनके लेक्चर में, बिकॉज दे गॉट सच कमांड ओवर वॉइस। इतना सुंदर इन लोगों का वर्ड्स थ्रो रहता है। तो दे हैव गॉट वेरी गुड ओरेशन। एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में ये लोग बहुत एक्टिवली रहते हैं। IAS ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में हैं। तो इस तरह से जो एडमिन रोल्स है उन लोगों को बहुत सूट करता है। और उसके बाद दे कैन बी लॉयर्स एंड जजेस। हमारी पूनम दीदी हैं, तो उनको देख के अब आप लोग समझ जाइएगा कि उनका किस तरह से नेचर है और किस तरह से शी मस्ट बी हैविंग ऑल दिस क्वालिटीज, एंड दैट इज व्हाई शी हैज सेलेक्टेड दिस। तो दे आर वेरी गुड जजेस एंड लॉयर्स बिकॉज ऑफ ऑल द क्वालिटीज जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया। हाँ, ये वाला थोड़ा सा, दे लाइक लग्जरी। जैसे हम लोग बोले उनको फिजिकल तकलीफ, फिजिकल संघर्ष टॉलरेट नहीं होता है। दे लाइक मेटेरियलिस्टिक लग्जरी, जैसे हम लोग अभी तक चर्चा किए। दे लाइक गुड कोजी कार्स, दे लाइक वेरी लाइविश लिविंग। पैसा भी होना चाहिए, अच्छी अच्छी कार भी होना चाहिए, अच्छे अच्छे मोती मनी जेम्स जो है वो भी बहुत पसंद आता है, ज्वेलरी बहुत पसंद आती है।
So they like to spend money in all these physical comforts. उनका ये नेचर है. ओके, ठीक है. अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया उनका फिजिकल और मेंटल पर्सनालिटी के बारे में. अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं ये लोग किस तरह की बीमारियों में प्रोन होते हैं. दे आर मोर प्रोन टू दिस फ्यू काइंड ऑफ डिसीजेस. ये बीमारियों को, जैसे इन लोगों को ना अक्सर स्किन में, जो हम लोग डिस्कस किए थे, उनके स्किन में थोड़ा सा, जहाँ आप से देखेंगे ना, रेडिश नेचर है, अर्टिकेरिया जो हम लोग बोलते हैं ना, हल्का हल्का पूरा स्किन में छोटे 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 दाना जो है एकदम फैल जाता है पूरे शरीर में. तो इस तरह से जहाँ आपको दिखेगा कि थोड़ा इन्फ्लेमेशन है, थोड़ा सा रेडनेस है, थोड़ा सा हॉट हीट है उस एरिया में, एंड देन इन लोगों को बहुत जल्दी बुखार भी जल्दी आ जाता है. दे आर मोर प्रोन टू फीवर. मुंह में भी छाले बहुत इन लोगों को हो जाता है बिकॉज ऑफ उष्ण गुण और तीक्ष्ण गुण, जो प्रकृति, जो पित्त का जो नेचर है, उसके हिसाब से इन लोगों को अक्सर देखेंगे, बोलेंगे क्या रे इधर मुंह में छाला हो गया, अरे एसिडिटी की बहुत शिकायत है, एसिडिटी कमी नहीं हो रहा है. फिर उसके बाद इन लोगों का स्किन भी थोड़ा सा जैसे पिंपल्स आ जाएगा बहुत जल्दी, और उसके बाद इन लोगों को यूरिन में भी बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन, बहुत जल्दी 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 यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस रहता है. इन लोग का हाथ पांव जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बर्निंग, जब देखो बोलेंगे कि अरे हाथ पांव जल रहा है, देखो देखो मेरा पांव. तो इस तरह से अक्सर ये लोग शिकायत नहीं. यूजुअली कंप्लेन, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई भी इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स में इन लोगों को प्रोन होते हैं. जैसे हम लोग ले सकते हैं, जहाँ इन्फ्लेमेशन है उसको हम लोग इंग्लिश में आइटिस लगा देते हैं, गैस्ट्राइटिस, स्टोमाटाइटिस. मुंह में छाले हो जाते हैं उसको स्टोमाटाइटिस, नीचे जाएंगे गैस्ट्राइटिस, उसके बाद कोलाइटिस, उसके बाद फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके बाद फिर पैंक्रियाटाइटिस, उसके बाद जो गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन होता है वो, उसके बाद लीवर में इन्फ्लेमेशन, उसके बाद कहीं भी मेनिंजाइटिस, जब कार्डाइटिस. इस तरह जहां भी इन्फ्लेमेशन हो, जहां आईटीएस लगता है, आप समझ लीजिए कि वो पित्त वाले लोगों का की प्रधानता के कारण ऐसे होता है. और इन लोगों को बिकॉज इनके इन लोगों में ना अग्नि महाभूत डोमिनेंट है. और जहां जहां आपको लगेगा कि मेटाबॉलिज्म डोमिनेंट है, जहां जहां आपको लगेगा कि अग्नि महाभूत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर, वहां पर हर जगह में, क्योंकि सेल्यूलर लेवल में भी पंचभूत है, बट इन लोगों में अग्नि तत्व जो है वो थोड़ा डोमिनेंट रहता है. इसलिए ये लोग उस तरह से, माइंड भी इनका एकदम फियरी रहता है, एकदम तैयार, एकदम हर चीज के लिए रेडी. तो इस तरह से इन लोगों का वो सब अग्नि का क्वालिटीज इनके अंदर आता है. और जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी ज्यादा होता है इन लोगों को, जैसे हम लोग रक्त पित्त बोलते हैं संस्कृत में. और जैसे के अंदर थोड़ा सा कभी कभी पाइल्स हो जाता है, तो ब्लीडिंग पाइल्स जल्दी होता है. और महिलाओं में पीरियड्स में इन लोगों को फ्लो भी ज्यादा होता है. दूसरे लोग को 3 दिन का होगा तो इन लोग को 7 दिन का फ्लो होता है, बिकॉज इन लोगों के अंदर वो रक्त और पित्त का आयुर्वेद बोलता है कि इट्स ए वेरी क्लोज कनेक्शन. तो इसीलिए ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स इन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, फीवर ज्यादा होता है, और फिर जॉन्डिस जैसे ज्यादा होता है. थोड़ा सा भी धूप में जाएंगे तो सनबर्न हो जाता है थोड़ा सा इन लोगों को. और अल्सरेशन हर जगह थोड़ा थोड़ा, जैसे पेट में ज्यादा एसिडिटी हो जाता है, जो अगर फूड एंड लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है तो फिर वहाँ डियोडिनल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इस तरह से हर जगह का जो है ना इन्फ्लेमेटरी स्टेजेस का कुछ भी प्रॉब्लम जल्दी होने लगता है. तो दे आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ डिसीजेस जहाँ इन्फ्लेमेशन होता है. और हाँ, और जो अब कुछ 2-3 एनिमल्स हैं जो अक्सर, अब आप लोग सोच के थोड़ा बताइए किस नेचर के, किस प्रकृति वाले नेचर का किस एनिमल से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं. कोई कुछ गेस वर्क करे. 1-2 बिल्ली हम लोग बताए, और कैट, और दीदी किसी और को कुछ पता है, कोई अगर सोच रहे हैं तो.
दीदी सेम उसी के फैमिली का लायन का भी उसी तरह का होता है। टाइगर, टाइगर। टाइगर जी। हाँ राइट, उसी फैमिली में टाइगर। और जैसे हम लोग सब लोग डरते हैं, जो तुरंत गुस्सा आता है, सोचिए गुस्से वाला कौन सा प्राणी है? दीदी डॉग। कि डॉग वात प्रकृति का था। अच्छा। हम लोग सब डरते हैं, रेप्टाइल है, बताइए। स्नेक। हाँ स्नेक। स्नेक कैसे अपने आप में मस्त रहता है वो, अगर हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो वो अपनी दुनिया में ठीक है, जहां उसको हम लोग छेड़े तुरंत फन उठा लेता है। तो ये क्वालिटी पित्त की होती है। अच्छा। जब पित्त का क्वालिटी, जैसे वो लोग अपना मस्त है अपने, जहां हम लोगों ने पित्त वाले लोगों को छेड़ा या कुछ बोला तो दे विल नॉट स्पेयर, या तो उनको गुस्सा आएगा या तो वो पूरा अपना कमांड में हर चीज ले लेंगे। ऐसे ही इतना अच्छा क्वालिटी है इन लोगों में, दे कैन बी गुड टीम लीडर्स। पर इन लोगों में एक ही है कि थोड़ा सा इन लोगों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, बट दे हैव टू कंट्रोल इट। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल है नकुल मंगूस का, और फिर सांप का और कैट का, और उसके बाद कैट फैमिली में हुआ आपका टाइगर, और मंकी भी ना, मंकी का दीदी एक मुझे मंकी का भी ध्यान आ रहा था, बट हाँ, क्योंकि उनकी आईज भी बुरी बुरी हाँ सी होती है एंड फेस उनका रेडिश होता है। रेडिस होता है जी। हाँ, बहुत चंचल होते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं मंकीज, दे आर वेरी इंडियन। इस तरह से आदमी को परेशान करते हैं या इमिटेट करते हैं या बहुत जल्दी सीख जाते हैं वो लोग बच्चों, लोगों को परेशान करना। तो इस तरह से ना ये लोग मंकीज आर ऑल्सो कम अंडर प्रकृति वाले, गुस्सा भी आता है, इरिटेंट भी हो जाते हैं, बट वेरी इंटेलिजेंट एनिमल्स। इस तरह से उल्लू को भी, बिकॉज उल्लू भी इसलिए इन लोगों को रखा जाता है पित प्रकृति में, क्योंकि उल्लू भी ना उसको पसंद नहीं, owls also don't like sun, they don't like heat, they like nights। तो इसलिए इन लोगों को भी रखा जाता है प्रकृति वाले में। और एक बेर को भी रखा जाता है बिकॉज ऑफ देयर आईज एंड देयर नेचर। तो ये हुआ पित्त का मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स, हम लोग जो आज समझने की कोशिश किए हैं। और मैं अब तो दूसरा स्लाइड शेयर जी दीदी। करती हूँ, और किसी को डाउट हो तो पूछे, नहीं तो हम लोग फिर इसके सॉल्यूशंस पे जाते हैं। जी दीदी। बोर तो नहीं हो रहा है आप लोग? हाँ नहीं नहीं दीदी, इट्स वेरी वंडरफुल। मैं तो अपने फैमिली में ही ढूंढ रही हूँ ये सारे प्रकृति कौन है। दीदी जो प्रकृति आप बता रही हैं और जो नेचर बता रही हैं, मेरी यंगर डॉटर का मैं देखती हूँ तो बहुत ज्यादा मैच कर रहा है। उसका वार्डरोब्स एंड ऑल हैबिट बहुत ज्यादा इससे मिल रहा है। तो मैं अपने घर में ढूंढ रही हूँ किसका किसका क्या क्या प्रकृति है। हाँ इस तरह का ना, इवन उसका जो स्ट्रक्चर भी आप बता रही हैं तो इट इज वेरी मतलब बहुत सारी चीजें मिल रहा है, नॉट ऑल बट या मैक्सिमम चीजें मैच कर रहा है इस प्रकृति से, जैसा मुझे दिख रहा है। दीदी सॉल्यूशन पे जाएंगे या किन्हीं को अगर कुछ प्रश्न है इससे रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो दीदी सॉल्यूशन पे हम लोग चलते हैं कि क्योंकि किसी का कुछ ज्यादा, सबका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे है आई थिंक सो। तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन जब आए तो उसको देखें आई थिंक। अच्छा, सॉल्यूशन में तो पास करेंगे, नहीं तो आज बोलेंगे सब लोग बहुत लेट हो गया सोने में। तो शेयर दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? यस यस दीदी, विद प्रकृति सॉल्यूशन। हाँ। तो अब देखिए इसमें दो महाभूत जो डोमिनेंट है, वो है हमारा तेज महाभूत और आप महाभूत। हमको लग रहा है कि if Srija दीदी नीड्स इन इंग्लिश, आई कैन टेल फ्यू थिंग्स इन इंग्लिश ऑल्सो, अभी मैं देखती हूँ है।
Yes, Didi. So should Yes. I speak a bit in English also? Yeah, it would be better, but if others Didi, want to you can, continue. yeah, you can speak in English also, mix You are language able so to that follow, we can. Didi? Yeah, most of it, I think I got it. You got it. Let us see. Yeah. Many things are clear in slide also. Okay, yeah, with the slide, I think it's okay. Yeah. It's okay, okay. So इसमें we'll just try to understand. हाँ, इसमें जो दो इम्पोर्टेंट महाभूत जो प्ले करते हैं रोल, उसमें अग्नि और आप. तो ये जो है ना, बिकॉज ये लोग बहुत जल्दी, पसीना इन लोगों को बहुत जल्दी आता है. दे स्वेट अ लॉट, perspiration is more with foul smell. So उन लोगों के लिए the best remedy which we can, हाँ one more thing is, जब दोष के बाद जो है, तो सप्त धातु है. there are 7 tissue elements of the body: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. इसमें जो 5th धातु है, the 5th one is मेदस, that is the adipose tissue or the fat element. तो जब ये बनता है मांस में, when it when this मेदस धातु gets is formed from the मांस धातु, that is from the muscle tissue, तो then उसका बाई प्रोडक्ट होता है, वो है पसीना, स्वेट. तो इसीलिए जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं उन लोगों को बहुत पसीना आता है और बहुत स्मेल वाला उन लोगों को पसीना रहता है. तो आयुर्वेद में, अष्टांग हृदय और चरक में इन लोगों ने फर्स्ट इंपॉर्टेंस दिया है घी को. ठीक है, फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस जो पित्त प्रकृति वालों को खाना चाहिए वो है घी. ठीक है, और घी को कैसे खाना चाहिए, कौन सा वैरायटी ऑफ घी खाना चाहिए, तो काउस घी इज बेस्ट. जिनका डाइजेशन बहुत अच्छा है प्रकृति वालों का, उनको दे कैन टेक बफेलोज घी आल्सो, प्रोवाइडेड दे आर एबल टू डाइजेस्ट एंड दे हैव गॉट फिजिकल एक्टिविटीज. अगर उनकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है तो वो लोग भैंस का घी भी खा सकते हैं. बट गाय का घी जो है वो ब्रेन के लिए भी अच्छा है, और घी का इंटेक इतना इम्पोर्टेंट है पित्त प्रकृति वालों को. जब पित्त का किसी कारण से कोई गुण बढ़ता है, या जो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे किस कारण से पित्त बढ़ता है, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक ही है, हम लोगों को घी खाना चाहिए. ठीक है, जो आजकल 0 फैट फ्री डाइट आ गया है, तो लोग घी और तेल खाना का लोग मना कर देते हैं. बट फैट जो है दैट इज एसेंशियल फॉर द बॉडी. बॉडी के लिए फैट जो है वो भी अच्छा फैट, गुड फैट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए, शरीर के लिए. और दिस इज वन ऑफ द गुड फैट्स. जो घी है वो गुड फैट में आता है. तो शरीर को अपने बहुत चीजें, जैसे ब्रेन ऑल्सो, ब्रेन में भी फैट है, और बॉडी के हर टिश्यू में कुशन, जैसे किडनीज है, किडनीज आर वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, किडनीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. सो दैट ऑल्सो इज सिटिंग ऑन द कुशन ऑफ फैट. तो फैट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का. तो उसको अगर हम लोग 0 फैट कर देते हैं तो दैट इज गुड फॉर सम डिसीजेस, वेयर उन लोगों को कुछ बीमारियों के लिए इंडिकेटेड है, दैट्स ओके. बट रेगुलर बेसिस में घी खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. घी का विशेषकर हम लोग कभी ऐसा मौका मिला तो देन घी के बारे क्या क्या बोला गया है हमारे टेक्स्ट में, उसको हम लोग कभी एक डिफरेंट क्लास में डिस्कस कर सकते हैं. कितना घी खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, घी खाने से क्या क्या फायदा है, ये हम लोग फिर कभी डिस्कस कर सकते हैं. बट यहाँ पित्त प्रकृति वालों को घी जरूरी खाना है. वी शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ घी अकॉर्डिंग टू दैट need, according to their physical activity, and to जो इनके अंदर उष्णता और तीक्ष्णता गुण है, तो वो घी जो है वो खाना चाहिए. और सबसे बड़ा क्वालिटी जो है, घी क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर. यहाँ पर एक ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, बिकॉज हर चीज ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती. ब्रेन के अंदर फिल्टर होकर चीजें जाती है, जो यहाँ पर बैरियर है वो पास करता है, तभी घी जो है वो मतलब तभी कोई चीजें, जैसे ग्लूकोज, ब्रेन को ज्यादा ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है,
बट घी ऐसी चीज है जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, घी इज वन which crosses the blood-brain barrier and reaches the brain, because even the brain is made up of fat. It's a requirement. Okay. So this is one important part which Pitta Prakriti people should take. And the second important part, as we were discussing, that among 6 rasas, 6 रस में जो 6 रस के में से सबसे इम्पोर्टेंट है पित्त वालों के लिए मधुर रस मीठा, और दूसरा है तिक्त रस, दैट इज कड़ुआ और कषाय, 3 रस। ये लोग अगर 3 रस का अच्छे से सेवन करेंगे तो पित्त के लक्षण जो है वो प्रकोप नहीं होंगे, वो बैलेंस में रहेगा, एंड देन इट विल नॉट लूज द इक्विलिब्रियम, तो अपने बैलेंस इक्विलिब्रियम को नहीं खोएगा। तो ठीक है, तो आंवला जो है पहले खाने में थोड़ा सा कषाय लगता है, तो उसका फर्स्ट रस जो है वो कषाय है आंवला का, उसके बाद वो मीठापन है उसमें। आंवला के अंदर 6 में से 5 रस है, ठीक है। सो आंवला इतना इम्पोर्टेंट है कि पित्त वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो किसी चीज में किसी फॉर्म में आंवला खाए। आंवला तो थ्रू आउट ईयर किसी तरह से खाए, सीजन में तो जैसा मन है वैसे खाए, नहीं तो आंवला का पाउडर अवेलेबल है किसी भी आयुर्वेदिक दुकान में, आंवला की रसायन करके मिलता है। आंवला को सूखा करके आप पूरे साल के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, इन एनी फॉर्म आंवला शुड बी टेकन। वो पित्त को बहुत अच्छे से शांत करता है, और कोई भी हाइपर एसिडिटी केसेस है जहाँ पर खट्टा डकार आता है या एसिडिटी ज्यादा हो रही है, खाना खाने के बाद खट्टा डकार आ रहा है, मुंह में पानी पानी आ रहा है, तो इस तरह से किसी को भी प्रॉब्लम हो, एनीबडी फेसिंग हाइपर एसिडिटी और गैस्ट्राइटिस, उन लोगों के लिए बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस इज आंवला, तो दे शुड टेक आंवला। और सेकेंड इज नीम, नीम भी तिक्त रस में आता है, तो इन लोगों को तिक्त रस भी पित्त प्रकृति वालों के लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंवला हो गया, घी हो गया, अभी तो स्प्रिंग वसंत ऋतु है, तो सब लोग जानते हैं कि इसको हम लोग हफ्ते में 2 दिन बैगन और नीम जो टेंडर लीव्स है उसको खाने से जो वायरल इन्फेक्शंस है, जो अब गर्मी के कारण बिकॉज ऑफ द हीट और समर आउटब्रेक, द वायरस गेट्स एक्टिव। सो इफ दिस ब्रिंजॉल एंड neem tender leaves are mixed and cooked and taken twice a week, then these viral infections can be avoided, like chickenpox, smallpox. तो इस तरह से that chickenpox तो हो रहा है अभी, but smallpox तो eradicate हो गया। So this is one very important thing we should take. और दूसरा जो है जैसे करेला है, ठीक है, करेला इज अगेन तिक्त रस में आता है, तो प्रकृति वालों के लिए करेला बहुत इंपॉर्टेंट है। करेला स्पेशली बाबा एक जगह लिखे हैं कि ये छोटा करेला जो करेला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस स्मॉल करेला इज मोर, इट इज गॉट मोर ऑफ कड़वापन, bitterness, but still this is the one which is very good for the body. So this gives enhances the lifespan. एक जगह बाबा इसको चर्चा भी किए हैं। सो दिस करेला, करेली बोलते हैं, यहाँ पर अवेलेबल रहता है थ्रू। अभी आप लोग जमालपुर जाएंगे तो आप देखेंगे जैसे इतना इतना छोटा छोटा करेली बहुत दिखेगा आपको, तो ये खाना चाहिए। और दूसरी चीज है जो बेल का पत्ता होता है, बेल का पत्ता इस तरह से रहता है, ये शेप है, तो बेल का पत्ता खाने के साथ 4 से 5, जिन लोगों को थोड़ा सा एसिडिटी ज्यादा है या खाना ठीक से पच नहीं रहा है, पित्त का डोमिनेंट प्रकृति है, तो यू कैन हैव दिस बेल लीव्स जो है, थोड़ा टेंडर लीव्स जो है, खाने के साथ आप लोग इसको। Srija दीदी is want to ask something, I think. हाँ दीदी। Srija दीदी, yeah. What does this bay leaves means? Wood apple leaves. Wood apple, okay. Yeah, wood apple. Okay. So if you, wherever you get a chance, usually during this time is available in local market. You can buy and keep it. दीदी इसका लीफ को कैसे यूज करना है प्लीज? इसको दीदी जैसे खाने के साथ, खाने के इसको ना, इसका यही खाने का तरीका है कि खाने के बीच में खाना, जैसे आप थोड़ा सा चावल खा लिए, फिर ये 3-4 पत्ता इसका बस खाने के साथ खाना है इसको, फिर एक रोटी खा लिए, उसके बाद सिंपली च्यू करके हाँ च्यू करना है बस और कुछ नहीं करना है इसको। ऐसे मुझे तो पता नहीं था कि बेल का लीफ इज इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ, थैंक यू सो मच। So it has to be had raw, Didi?
can't cook this? Yes, yes, yes. You can cook Okay. if you want, but raw is also very good. Okay. और उसके बाद है, हाँ, पित्त प्रकृति वालों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दूध, बिकॉज इन लोगों को क्योंकि बहुत भूख लगती है ना, इन लोगों का बहुत, their metabolic rate is very high. They feel hungry because acid production भी बहुत ज्यादा होता है. तो to pacify that, you need to drink, they need to drink milk. And another one good thing is butter for them. Fresh butter, not the one which is available in the market, the salted butter and one with preservatives. So better if you get fresh butter, so that is very good for them. They can have this butter with a little of sugar candy, mishri, and butter can be had. दूध उनके लिए बहुत अच्छा है. दूध पीना ही चाहिए पित्त प्रकृति वालों को, बिकॉज अदरवाइज वो एसिडिटी पैसिफा होगा ही नहीं. ये दूध कुछ भी जो हैवी हो खाने के लिए वो देना चाहिए. Didi, having milk during daytime, because I have a great craving for milk. Having milk during daytime, is it okay? You can have it, there's no problem. No problem. Provided you are able to digest it, no problem. Yes. Okay. Thank you. Next is those who feel very hot always in winter, and then बहुत ज़्यादा उनके अंदर वो foul smell आता है पसीने से, then they smell a lot. So उन लोगों को they can apply this चंदन लेप, जो हमारे पुराने जमाने में था. वो चंदन लेप को अच्छे से पूरे शरीर में लगाने से वो it gives coolness also, and then it also gives a good smell, soothing smell. मन भी बहुत elevate हो जाता है. तो इस तरह से चंदन का लेप भी लगा सकते हैं. They can apply this throughout the body. And the next is, because of their fiery nature, so they don't like more of sun, but they should remain in moonlight. They like moonlight. तो सपोज कभी कभी जब गुस्सा आता है ना, या पित्त का जब डिरेंजमेंट हो जाता है, तो इस तरह से तब दे शुड गो टू मूनलाइट. मूनलाइट में जाकर मून में कुछ टाइम रहेंगे तो दे विल लाइक दैट. और चीजें जो है वो है, साधना इन लोगों के लिए बहुत अच्छी है. दे शुड डू साधना, बिकॉज अदरवाइज इन लोगों का जो मेंटल एक्टिविटीज जो बहुत सारा पोटेंशियल है माइंड का, तो वो सबको सही दिशा देना. they need to direct their lot of mental potential and lot of energy towards a proper direction. So they need to do lot of meditation. ध्यान करना, meditation करना उनके लिए बहुत जरूरी है. और दूसरा बात है, जब कुछ शीतली और शीतकारी प्राणायाम है, प्राणायाम कॉल्ड शीतकारी एंड शीतली प्राणायाम, उन लोगों के लिए ये वाला करने से that gives again cooling effect. ऐसा एक प्राणायाम चर्या में भी बाबा दिए हैं. This is mentioned in Charya. हाँ, this is शीतली शीतकारी is mentioned. एक और प्राणायाम है जो हम बताते हैं. शीतली दीदी टंग को बाहर निकाल करके इनहेल करते हैं. हाँ. एंड उसके बाद होल्ड करते हैं. कुछ ऐसे ही है दीदी. मैं हाँ वो है चर्या में है. जी. हाँ, ठीक है. तो दूसरा है इसमें, जब ज्यादा पसीना जो आता है, तो उसके लिए एक सोल्यूशन आयुर्वेद में दिया हुआ है. जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, बहुत ज्यादा स्मेल रहता है, उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है कि हरड़ का पाउडर. हरड़ है अगेन, जैसे आंवला में 5 रस है 6 में से, ऐसे हरड़ में भी 5 रस है. तो वो लोग एक सोल्यूशन बताते हैं कि हरड़ का पाउडर का थोड़ा सा लेप लगा के, वो लोग जो दुर्गंध आती है शरीर में से, उसको वो लोग लेप लगा के उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. एक है. और एक है जो ज्यादा स्वेटिंग होता है, उन लोगों को हनी वाटर ले सकते हैं. वो लोग थोड़ा सा पानी में हनी डाल के वो लेने से फायदा है. और उसके बाद
त्रिफला का सेवन कर सकते हैं, बिकॉज त्रिफला भी बैलेंस कर देता है जितने भी बॉडी ऑर्गन्स को। और उबटन वगैरह भी ये लोग, टन भी आता है मार्केट में आजकल, तो उसको भी लगा के ये लोग जो स्वेटिंग है उस सबको ये लोग उसको दूर किया जा सकता है। एक और चीज जो है, जैसे पित्त वालों का थोड़ा सा फियरी नेचर होता है, तो उन लोगों को थोड़ा माइंड काम करने के लिए ना किसी भी फाइन एसेंस, मतलब आजकल जो परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स लोग लगा लेते हैं ना, उसका अपना केमिकल्स का इफेक्ट तो खराब रहता है। दिस केमिकल्स आल्सो एंड प्रिजर्वेटिव्स हैव गॉट सम हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी, स्पेशली ऑन द स्किन। डिओस एंड क्या यूज करते हैं जो पसीना आता है, हाँ, तो दीज थिंग्स शुड बी अवॉइडेड। नेचुरल जो चीजें हैं उसको हम लोग अगर यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे रोज का एसेंस है, ये तो बाबा नेचुरल रेमेडीज में बाबा हैज टोल्ड दिस दैट rose essence has got good effect on the mind and on the nerves, so it relaxes the mind and nerves। और जब मान लीजिए घर में ही पित्त प्रकृति का पर्सन है, तो उसके लिए हम लोग ये सोल्यूशन सब आराम से घर में कर सकते हैं। जैसे उन लोगों को जैसे रोज का नेचुरल एसेंस बना अगर रखें हम लोग घर में, और उन लोग उसको सूंघा देंगे, तो उनका माइंड जो है वो गुस्से वाला माइंड धीरे 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 कम हो जाएगा। दैट इज वन टेक्निक विच वी कैन डू इट इन फैमिली। देयर इज वन मोर थिंग, एसेंस का थोड़ा सा नेचुरल एसेंस का बोला गया पित्त प्रकृति वालों को, बिकॉज इट हेल्प्स इन has got a very good calming effect on the brain and on the mind and on the nerves. एक और चीज, there's one more thing which natural remedies Baba mentions is Indian jasmine, जूही बोलते हैं इसको। It's got a very pleasant smell. तो एक बहुत सुंदर इसमें दीदी चर्चा में दिया हुआ है ये शीतकारी प्राणायाम, और एक तो शीतली कुंभक है, और दूसरा चितकारी है। तो उसमें साउंड दीदी छोड़ना होता है, जो चितकारी प्राणायाम होता है उसमें सील करके साउंड के साथ इसमें भी। और इसमें जहाँ पर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स है उसको नेचुरल रेमेडीज में, योगिक चिकित्सा में भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में बोला गया वो करने के लिए। को भी मैंने सिखाया है। दिस प्राणायाम बहुत अच्छा काम करता है मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स के लिए। What disorders, दीदी? Menstrual disorders, menstruation problems. Sometimes, very irregular menses हो या menses menorrhagia हो, ज्यादा ब्लीडिंग होता है जिन लोगों को, जो पित्तश डिसऑर्डर है, उसमें इस तरह का जो प्राणायाम अभी मीरा दीदी बता रही हैं, that helps a lot. That's very good. जो भी है जिनको भी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है, वो लोग इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत यूजफुल है। और इसका एसेंस दीदी माउथ से इनहेलेशन होना है इसमें। शीतली प्राणायाम में नोज को क्लोज करना है एंड टंग को बाहर करके माउथ से इनहेल करना होता है। सिट इन अ पद्मासन पोजीशन आफ्टर closing both the nostril and sticking out the tongue. Inhale as deeply as possible the cool air of the morning, evening or midnight hour, keeping the nostril and mouth closed. Hold the breath for 8 seconds. After inhale gradually through the nose. Gradually ये लिखा हुआ एक्सहेलेशन नोज से करना है। और हम आपसे शेयर करेंगे। इसको 8 टाइम से ज्यादा 8 टाइम विल डू दिस कंटिन्यूअसली 8 टाइम। इसको ग्रुप में थोड़ा डाल दीजिएगा। या श्योर दीदी, मैं इसका फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दूंगी। एंड इसका लिखा हुआ है सिटिना पद्मासन। ब्रीथ इन through the nose and close your nose and mouth. Hold the breath for 8 seconds. Exhale through the mouth, stimulating
yeah, instrumentally pronouncing like sound आना चाहिए. हाँ, basically. With the tongue. So इसमें भी ये बहुत सुंदर एक चीज हम बताते हैं इसमें आपको. शीतली ये वाला जो जूही है, इस तरह का फूल एक एक्स्ट्रा वाइट होता है, इंडियन जैस्मिन बोलते हैं उसको. नेचुरल रेमेडीज में बाबा बोलते हैं उसको कि अगर इस फूल की सुगंध में चांदनी रात में scent of jasmine in the presence of moonlight, in moonlight, you get a thought of poetry. You can compose poetry in this essence. So that is the effect of this essence on the human mind. What I would like to say is it develops the emotional. There is a Malayalam poem on this thing. Then you should share this. So there is a Malayalam poem on this. Okay, good. So this is when which Baba says in natural remedies the importance of essence. So those persons who are having this kind of qualities should always see that these subtle things are part of their lifestyle and part of their food. And there's one more flower, I think हम लोग सब लोग इसको ये कामिनी बोलते हैं. ये बहुत स्वीट स्मेलिंग फ्लावर है. इसको नेचुरल रेमेडीज में बाबा भी बोले हैं कि इसके पेड़ के संसर्ग में रहने से if you are nearby this plant, then you can ward away skin diseases. So I just added these 2 points from. So this is the effect of good essence. अच्छा सुगंध जो है वो हमारे मन पे इस तरह से प्रभाव कर सकता है. So जो भी हम लोगों ने प्रकृति डिस्कस किया तो उसका प्रभाव जो है दुष्प्रभाव अगर आ रहा है, if this prakriti is disturbed, if this dosh is disturbed, then we can adapt all these lifestyle changes and then bring back this dosha to normal. एक और चीज, the next point is for them music, hearing to soft music is very important. And then इन लोगों को ऐसा म्यूजिक जैसे बांसुरी हो गया, वायलिन हो गया, सितार हो गया, which are very soft, not the जिंग जैंग और डीजे वाला म्यूजिक फास्ट जो आजकल बच्चे सुनते हैं, वैसा नहीं. तो पित्त प्रकृति वालों के लिए दिस सॉफ्ट म्यूजिक जो है वो बहुत सूदिंग काम करता है. अगेन ऑन नर्व्स एंड अगेन ब्रेन इट इफेक्ट्स अ लॉट. तो ये चीज कुछ चीजें हैं जो पित्त प्रकृति वालों को नहीं करना है. उन लोगों को ज्यादा खट्टा नहीं खाना है. जस्ट में लास्ट 2 स्लाइड्स विल फिनिश. तो ये जो है इन लोगों को खट्टा नहीं खाना, बट आंवला और अनार, पोमोग्रेनेट एंड आंवला दे कैन हैव इन sour things. Summer is very difficult for them, so they should avoid fatty food and spicy food. ज्यादा मिर्च मसाला अगर वो लोग खाते हैं, if they have more of spicy food, then this hyperacidity and other diseases which we discussed would disturb हो जाता है. So it is always better for them to have some good fats, non-spicy food. ज्यादा मिर्च मसाला वो सब नहीं खाना चाहिए इन लोगों को. जैसे प्याज लहसुन भी इन लोगों को जो लोग खाते हैं और इस प्रकृति वाले हैं तो इन लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस होता है प्याज लहसुन खाने से, बिकॉज उसका गुण तीक्ष्ण होता है. एंड देन और भी ज्यादा स्मेल बॉडी से आता है और पसीने से भी स्मेल आता है लहसुन वगैरह खाने से. तो पित्त प्रकृति वालों को ज्यादा स्पाइसी फूड, और वी कैन एडवाइज ऑन मेडिकल बेसिस भी आप एडवाइस कर सकते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाने से ज्यादा बेटर. इन लोगों को ज्यादा नमक भी नहीं खाना चाहिए. जो एक्स्ट्रा सॉल्ट जो मार्केट में पैक्ड फूड्स में आता है, सॉल्टेड चिप्स और जो भी एक्स्ट्रा आता है कुरकुरे, वो सब में एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है इन लोगों को हार्मफुल है. So on medical grounds also you can advise people to avoid the preservatives wala and extra salt wala foods. And then cigarettes and wines are not good for them. They can drink cold things but not ice things. Ice things फिर वो डिस्टर्ब कर देगा इनका प्रकृति को, इनका जो पित्त दोष को. इसीलिए ठंडा खाएं बट आइस वाला नहीं खाएं. और देन एक्सरसाइज इन कूलर पार्ट्स ऑफ द डे. जब मौसम थोड़ा कूल हो जाए तभी एक्सरसाइज करें, क्योंकि ये ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो फिर दिन में ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो वो बॉडी इनकी टॉलरेट नहीं कर पाएगी. बॉडी विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट. और उसके बाद उनके लिए बेस्ट आसन इज शवासन.
I would like to wind up and then हाँ, इसमें एक चीज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बोलना चाहती हूँ उसमें कि जैसे फायर और वाटर एलिमेंट, दो एलिमेंट्स से ये पित्त बना है। तो हमारा अगर चक्र भी हम लोग समझेंगे तो फायर एलिमेंट मणिपुर चक्र और आपका वाटर एलिमेंट इज अगेन स्वादिष्टान चक्र। तो अगर आप इनकी वृत्तिज भी देखेंगे, आप स्वादिष्टान और चक्र मणिपुर चक्र की वृत्तिज को भी आप स्टडी करेंगे तो ये बहुत ज्यादा पित्त गुण से मिलती है। स्वादिष्टान चक्र का भी आप वृत्तिज और पर्सनालिटी पढ़ेंगे, जहां पर है कुछ लेक्चर्स, उसमें पता चलता है कि ऐसे लोग भी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होते हैं। तो मेरे को ये एनालिसिस आज सोच सोच के लगा कि मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र के जो आसन इंडिकेटेड है वो हम लोग करेंगे तो हमारा पित्त दोष जो है वो कंट्रोल में रहेगा। जैसे गुस्सा आना, जेलसी होना, हेट्रेड होना, ये सब मणिपुर चक्र की क्वालिटीज है और ये सब नेगेटिव गुण है पित्त प्रकृति के भी। तो हम लोग अगर आसन करें, जैसे मणिपुर चक्र के आसन है, हमारा फायर एलिमेंट जो पित्त का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम लोग आसन करेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग इस दोष को कंट्रोल में ले आएंगे। जैसे मयूरासन, अग्निचार मुद्रा, धनुरासन, चक्रासन, भुजंगासन, दे आर कॉल्ड मणिपुर चक्र। इस तरह से हम लोग स्वादिष्टान चक्र के भी आसन करेंगे तो वाटर एलिमेंट पित्त का भी कंट्रोल होगा। तो वी कैन हैव, जिनका ये डोमिनेंट प्रकृति है, पित्त दोष है, so they can control all these factors with these asanas also. So I think all these asanas, Didi, the combination should be there. Pardon, Didi? All the asanas? Not all these asanas. According to your choice. According Okay. to what is taught by the acharya. So this asanas will address specific issues, is that? Yeah. Okay. दीदी, एक मेरे पास किसी का आया हुआ था जो आपने चार्ट भेजा था, तो उन्होंने फॉर्म फिलअप किया एंड ही फाउंड दैट उनका ये है वात प्रकृति शायद है एंड उनको इससे कुछ कुछ परेशानियां आ रही हैं। ड्रीम में उनको जैसे डर लगता है, भूत और डरावना आता है और कुछ परेशानी भी होती है। हाँ दीदी, आई थिंक वी कैन डिस्कस। वात वाला आई थिंक सोल्यूशन में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। जी जी जी, तो उनका पूछना था कि सॉल्यूशन क्या है। हाँ दीदी, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं ना ओपनली सबके लिए। जी। Didi, one basic question. Now this prakriti of people, will it be in the gene also, or is it individual? Is it genetic? This is individual, but these days epigenetics has got more role to play than genetics. At the DNA level, prakriti cannot be changed. Prakriti cannot be changed as far as today's medical science goes. But scientific advancement can really happen, and really these things can be changed in future. No, Didi, my question was, this come as a genetic aspect too, because I find me and my son are very much, in terms of taste, in terms of, thoughts, most of it is almost the same. Even sometimes when he gets into trouble, I'm able to find out solutions because I experience it. Yeah, right. It happens, Didi. This prakriti, actually, first class we discussed, the prakriti comes from the sperm, ovum, and then whatever thoughts the pregnant lady has during conceiving, and then these are 4 factors, and then the 4th factor is the uterine uterus. So this has got direct influence. Come again, it was breaking, your voice was breaking. What did it say, Didi? There are 4 factors which influence the prakriti of a person. That is the sperm, quality of sperm, quality of ovum, then the thoughts during pregnancy, the health of the pregnant lady, we can say, and the 4th factor is the uterus itself. So the mother has got a more role to play when the child is developing in the womb.
So this is genetic. Okay. We can say, but still under the influence of atmosphere, some things can be changed, but the baseline of Prakriti cannot be changed. Whatever a person is born with, maybe in future, that's what I'm saying, maybe in future DNA can be changed with the help of modern science. But till now, Prakriti is the genetics. Influence of epigenetics can really bring the Prakriti to its normalcy with lifestyle, with food, and with the environment. As you were saying, with the solutions that you were saying, Yeah. it is very much, you can have the negative effect altered also. Always. Okay. थैंक यू दीदी। ये मीतू दीदी हैंड रेज की है, ऑलरेडी काफी टाइम हो गया। मीतू दीदी, एक छोटा सा क्वेश्चन है दीदी, बहुत छोटा। थैंक यू सो मच। आशु दीदी, बस मुझे ये पूछना है कि जो विमेन आजकल कंसीव नहीं कर पा रही है या स्पर्म काउंट्स कम हो गए हैं, तो कौन सी प्रकृति उस केस में डोमिनेंट रहती है? वेरी गुड क्वेश्चन। That part I should have told. I just missed it. पित प्रकृति वालों का डोमिनेशन जब रहता है तो स्पर्म काउंट कम होना, एक क्वालिटी कम होना, और इसमें हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं वेजाइना में जब एसिडिटी बढ़ती है, एल्कलाइन नेचर होना चाहिए उसका, नॉर्मल फ्लोरा जो वेजाइना का है, जब उसमें एसिडिटी बढ़ती है तब वो कंसीव नहीं होता है, बिकॉज स्पर्म वहां पर पहुंच ही नहीं पाता है बिकॉज ऑफ वेजाइनल फ्लोरा। वो एक प्रॉब्लम आती है। स्पर्म काउंट कम होना अगेन इज ड्यू टू पित्त दोष की विकृति होने से, और ओवम का क्वालिटी भी पित्त दोष की विकृति से क्वालिटी कम हो सकती है। सो सोल्यूशन में जो मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, द बेस्ट वे विच वी अडॉप्ट इन आयुर्वेदा इज वी गिव शोधन, पंचकर्म चिकित्सा हम लोग देते हैं, और पित्त दोष को नॉर्मल करने के लिए हम लोग में एक विरेचन चिकित्सा है जो हम लोग फास्टिंग के बाद अक्सर यहाँ करते हैं। एवरी फास्टिंग, आफ्टर एवरी फास्टिंग वी ब्रेक द फास्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर, एंड देन जो एक्स्ट्रा पित्त है नॉर्मल, देखिए बाबा कितना सुंदर तरीके से दिया, आफ्टर फुल 38 आवर्स फास्टिंग जो हम लोग नॉर्मल पीते हैं नींबू पानी और पेट साफ करते हैं, उसे जितना एक्स्ट्रा वेस्ट है, टॉक्सिन्स है, एक्स्ट्रा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो सब भी निकल जाता है। सो इट इज ए नेचुरल क्लेंसिंग एजेंट। नेचुरली हर 15 दिन में हम लोग शोधन कर रहे हैं। आयुर्वेद में हम लोग ऐसे केसेस को जहाँ पर जो आपने कंडीशंस बताई, वहां पर हम लोग विरेचन के द्वारा, पंचकर्म के द्वारा हम लोग उसको ठीक करते हैं। इट्स अ वंडरफुल प्रोसीजर जो विरेचन का प्रोसीजर है। मेरे को अपने भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस में आई हैव गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स। जो आप क्वेश्चन रेज किए हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम इसीलिए आती है। इट्स वेरी वंडरफुल क्वेश्चन। हम लोग विरेचन से स्पर्म काउंट भी बढ़ाए हैं, एक क्वालिटी भी इम्प्रूव की है, और फर्टिलिटी का केसेस हम लोग ठीक किए हैं। दीदी एक और प्रश्न है, जैसे जो फास्टिंग के बाद लेमन वाटर से क्लीनिंग करते हैं, तो अगर बीच में भी इस प्रोसेस को कर सकते हैं क्या, अगर फास्टिंग के बिना भी, फास्टिंग नहीं कर भी सकते हैं दीदी। अच्छा, बट 15 डेज में एक बार ठीक है, ज्यादा नहीं करना चाहिए, बिकॉज बैक्टीरियल फ्लोरा खराब होता है। ओके। जो आयुर्वेद का जो विरेचन क्रिया है, उसमें हम लोग मेडिकेटेड घी देते हैं। जिस ऑर्गन्स में हम लोग को काम करना रहता है उसके हिसाब से हम लोग मेडिकेटेड घी 6 डेज के लिए देते हैं, और उसके बाद विरेचन इज फ्लशिंग आउट ऑफ टॉक्सिन्स बाय गिविंग लैक्सेटिव्स। या सो दीदी, जो मीतू दीदी का क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। इट्स अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन दीदी। वो पित्त दोष की कमी से शुक्र धातु में स्पर्म काउंट कम होता है, एक क्वालिटी कम होती है, और इवन उसका स्पर्म का पैसेज इनटू थ्रू द यूट्रस थ्रू द वेजाइना डिस्टर्ब होता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ एसिडिक लेवल ऑफ वेजाइना,
मतलब ये पित्त दोष की वजह से वेजाइना में प्रॉब्लम आती है। तो और भी किसी का कुछ प्रश्न है? Didi, I have a question. Can I ask Yes, Didi. to somebody? Yeah. Didi, actually, when I'm doing this fasting and I take this lemon water, off late, like earlier, it, in the beginning it was quite okay, but now when I have this lemon water after fasting, it's completely, like it is opposite effect. It is opposite effect. I don't have the clearance almost half the day. Then That could be the reason. I think if you add Because you just salt, more you salt. just said salt intake. I have to add more salt? If you are not yes. hypertensive. If you don't have hypertension, you can add more salt so that the peristaltic movements are fast if you add salt. But I have more salt, I feel, like vomiting. More salt means it should not be too much also. No, what happens, Didi? Actually, the first 3 glasses, okay, it just, I just have it. And beyond that, earlier what used to have is I just used to vomit. I mean, the whole water will come out. And later on, now I reduce the quantity. I don't have much. And now what happens is completely, like I don't have the bowel movement at all. And then after almost half the day, it is very, very regular only. So How what much I of feel is water my you entire taking? salt does it? How much I of take 2 water to 3 are you liters. taking? How much of water are you taking? It must be, I was taking 2 to 3 liters, but now I think I've reduced it to 1.5 only because I feel like vomiting. Okay, if you feel like vomiting, then you can increase the duration between 2 glasses or 2 glasses of water. 2 glasses? 2 glasses Like is just 250. once you had 2 glasses ml, of water in the beginning, if you add a little more salt, Didi, then what is the usual taste? Didi, I think first glass, if not possible to drink more, salty. So first glass you put more salt and drink, and then little means next glass is normal, moderate, thoda sa, matlab kam salt kar denge. But first glass you must put more salt and drink. More salt. Right. Right. Okay. So it will help you to, maybe. immediately help to clean your wall. You need not add too much of lemon also, Didi. Yeah. Sorry? You need not add too much of lemon juice also. Okay. Because for some that maybe that is also because earlier acidity. But salt, I think that is also a reason. Must take in salt. I should increase. Must take more salt. You increase salt. Even in first class, I'll increase the salt. First class must increase. First class. Even first your glass you must increase more salt and drink, and then next one little your comfort, and then I think but I got first it. class now you I must got it. drink more salt and with water, lemon and more salt, so that you to cleansing your body. Okay. I think I got where I'm going wrong. Okay, Didi. So आशु दीदी हम लोग अभी ओवर करें आज का सेशन. Yes. Thank you so much आशु दीदी for giving such a wonderful class हम लोगों को, and काफी इंटरेस्टिंग रहा. और हम लोग सबको लगता है, सोच करके मैं आप बताती हैं तो कभी लगता है वात है, पित्त है, कफ है, पर वात के लिए 1-2 प्रश्न आए हैं दीदी, उसका भी क्लियर करेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उस तरह के प्रकृति के लोगों का फूड एंड अदर चीजों पे कैसे वो ध्यान दें. तो हम लोग इसका एक्चुअली मिस हो गया. ठीक है. That and then proceed.
Okay, Didi. Thank you so much. Namaskar, everyone, Thank you, for Didi. joining, Giving and a chance keep and joining. patient hearing. Hope it was not too long. Yeah, Didi. Hope it was not too long. No, Didi. It is very nice session. Not too long, and I think लोग इतने देर तक बड़े patiently जुड़े रहे, और मतलब it means it is interesting, that is why, and really very मतलब सुन करके लगता है कि खुद को जाने कि आखिर मेरी प्रकृति क्या है, तो really next session के बाद और clarity होगी कि क्या मिक्स है या फिर एक प्रति कौन सी प्रकृति आपकी ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो इट्स नीड टू अंडरस्टैंड आगे के सेशन के बाद. थैंक यू सो मच दीदी. थैंक यू आशा. Thank you, you. thank you, thank you. Thank you Thank for you. patient hearing. Yeah. Thank you. नमस्कार. And certainly let us put this in the circulation so that more and more people will stand to benefit. I think Sure. I think many people would like to have this answer. Yeah, to understand sure. themselves. We'll share your recording also. Sure. Yeah, sure. And the first Okay. recording also, Didi, so that Yes, you have a continuity. Yeah. I will share, Didi, but again I will share. Okay. Thank you. Welcome. Thank you everybody. And namaskar. Good night.